बिकॉज किसी को भी बीमारियां नहीं चाहिए, सभी को बीमारी से फ्रीडम चाहिए। और अगर आपने लिख दिया है फ्रीडम, मैं देख रहा हूं सबके आ रहे हैं फास्ट, तो अगर आपने फ्रीडम लिख दिया है तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको बीमारियों से फ्रीडम चाहिए। बिकॉज आज हम फ्रीडम हेल्थ के लिए बैठे हैं, तो आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, आपको बीमार नहीं रहना है, और आपकी जो भी स्वास्थ्य है आज जैसा भी है उसमें से आपको नेक्स्ट लेवल की हेल्थ चाहिए, बेहतर लेवल की हेल्थ चाहिए। सो ओके, कुछ लोग एनोटेशंस लिख रहे हैं, कोशिश कीजिए ऐसा कुछ ना लिखे, बिकॉज ओके लेट मी स्टॉप एनोटेशंस फॉर एवरीबॉडी। ओके, अभी कोई लिख नहीं पाएगा वहां पर, तो ऐसा कुछ कीजिए मत, कोशिश कीजिए, क्योंकि अदरवाइज मेरा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। सो फ्रीडम हेल्थ 2.0 में काफी लोगों ने लिखा कि इन्हें बीमारियों से फ्रीडम चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, आप एकदम सही जगह पर हो, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम बीमारी से फ्रीडम पा सकते हैं। और दूसरा, आज जितने भी लोग पार्टिसिपेंट आखिर तक बने रहेंगे, इनके लिए एक गारंटीड फ्री गिफ्ट है, कंप्लीटली फ्री गिफ्ट है। और जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, जो 1 ईयर के प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक और एक्स्ट्रा गिफ्ट है मैं और मेरी टीम की तरफ से। सो आखिर तक बने रहिएगा, बिकॉज हम कुछ अमेजिंग करने वाले हैं, और साथ में अमेजिंग लर्निंग से आखिर तक, और ऑब्वियसली बहुत ही प्यारे गिफ्ट से। सो आप में से कितने लोगों को गिफ्ट पसंद है? चलिए लिखिए, गिफ्ट लिखिए, ताकि मुझे पता चले कितने लोगों को गिफ्ट पसंद है। कम ऑन, क्योंकि मुझे तो गिफ्ट बहुत पसंद है। मतलब आप कोई गिफ्ट मुझे देंगे तो मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा। यस, लेट मी राइट इट, मैं भी लिखता हूँ आपके लिए कि मुझे भी गिफ्ट पसंद है। एंड वी विल बी हैविंग फन, हम बहुत सीरियस डिस्कशन नहीं करेंगे। जनरली ऐसा रहता है कि हेल्थ के बारे में लोग बहुत सीरियस डिस्कशन एक्सपेक्ट करते हैं, और जैसे ही हम सीरियस डिस्कशन एक्सपेक्ट करते हैं, हम कैसे हो जाते हैं? सीरियस, बिकॉज डिस्कशन हम सीरियस कर रहे हैं। सो हम थोड़ा लाइट रखेंगे, हम थोड़ा सा हेल्दी डिस्कशन करेंगे। यस, सभी का गिफ्ट आया। सो अब हमने देखा फ्रीडम चाहिए, तो फ्रीडम के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें बीमारी को रिवर्स गियर में शिफ्ट करना पड़ेगा। आपने देखा हो कोई भी गाड़ी में, कार में, जैसे फ्रंट गियर्स होते हैं वैसा रिवर्स गियर होता है, और जैसे ही हम गाड़ी को रिवर्स गियर में लेके आते हैं, गाड़ी अपने आप पीछे जाना शुरू होती है। काश ऐसा बीमारियों में हो जाए, है ना? सो आपको भी लगता हो कि ऐसा बीमारी में होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि आपके इस मीटिंग रूम में ऐसे बहुत लोग हैं जो ये बीमारी को रिवर्स गियर में शिफ्ट करके जीत हासिल कर चुके हैं, ऑलरेडी जीत हासिल कर चुके हैं। सो ये पॉसिबल है डेफिनेटली। सो शिफ्ट योर डिसीजन रिवर्स गियर, ये इकलौता तरीका है बीमारी को रिवर्स गियर में डालना, ये इकलौता तरीका है बीमारी को खत्म करने का। अब आप में से कुछ लोग जो नए हैं सोच रहे होंगे, क्या सही में बीमारी खत्म होती है? उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया आज मैं देने वाला हूँ आपको। कुछ लोग सोच रहे होंगे, क्या बीमारी सही में रिवर्स गियर में भी जा सकती है? क्योंकि आज तक तो हमने देखा कि 5 साल से इलाज कर रहे हैं, 10 साल से इलाज कर रहे हैं, 15 साल से इलाज कर रहे हैं, 20 साल से भी इलाज कर रहे हैं, लेकिन बीमारी तो आगे ही जा रही है। आपको आज वैसे भी प्रूफ बहुत सारा मिलने वाला है। अब आप जब रूम में जाएंगे, आपके रूम में कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा आपको जो बीमारी को रिवर्स गियर में शिफ्ट कर चुका है ऑलरेडी, और पूरा का पूरा डेस्टिनेशन भी अचीव कर चुका है। सो फाइनल आंसर इज कि बीमारी को रिवर्स गियर में शिफ्ट करना डेफिनेटली पॉसिबल है। So welcome to Advanced Health, and now we are global. So Advanced Health Global, this is Center for World Class Genetic Holistic Treatment। और आप जिनको सुन रहे हैं, आप में से काफी लोग मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं, मैं डॉक्टर रवि वैरागड़े। मेरे बारे में 2 मिनट में मैं इंट्रोडक्शन थोड़ी देर में दे दूंगा आपको, लेकिन आज मैं जो आपको बताने वाला हूं, इसके लिए जरूरी नहीं कि आप मुझे जाने या पहचाने। जरूरी ये है कि आप अपने स्वास्थ्य को जाने, आप अपने बीमारी को जाने, और आप खुद से प्यार करें। सो मेरा एक छोटा सा सवाल है यहाँ पर, आप में से कितने लोग खुद से प्यार करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू लव योरसेल्फ एंड लव योर हेल्थ? यू कैन जस्ट राइट लव इन द चैट बॉक्स। लेट मी चेक, आप में से कितने लोग खुद से प्यार करते हैं?
खुद के स्वास्थ्य से प्यार करते हैं, खुद के हेल्थ से प्यार करते हैं. So let me check how many people love. Wow, what a speed! Amazing, amazing. Great, Devesh, love into 3. Super. So चलिए, मैंने जैसे पहले कहा कि आप सही रूम में हैं, लेकिन आपका ये लव का मैसेज देख के लग रहा है कि मैं भी सही रूम में हूँ. So thank you for amazing you. Thank you for being the amazing person. So आज हम ये ग्लोबल जर्नी के बारे में बहुत शॉर्ट में शेयर करेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम जो शेयर करने वाले हैं वो कि किस तरह से आप अपने बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं और आखिर में किस तरह से आप और लोगों को हेल्प कर सकते हैं इस बीमारी से मुक्त होने में. ये हमारी थोड़ी छोटी सी जर्नी. जैसे मैंने कहा, मैं डॉक्टर रवि वैरागड़े, एक 25 इयर्स का मेडिकल एक्सपीरियंस है और इस 25 साल के मेडिकल अनुभव में एक ही मिशन रखा है, कम से कम 10 मिलियन लोगों को बीमारी रिवर्स करवा के देना है या कंप्लीट क्योर करवा के देना है, ताकि वो बीमारी से मुक्त, बीमारी से आजाद और मेडिसिन से भी आजाद जिंदगी जी सके. अगर आप इस तरह के लोगों में आते हैं तो आप परफेक्टली सही जगह पर है, बिकॉज 10 मिलियन लोगों में आपका नंबर तो जरूर आना चाहिए. जैसे मैंने बताया, अनुभव 25 साल है. नागपुर के एक शहर से, मतलब नागपुर शहर ये भारत का केंद्र बिंदु है. इसे हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, 0 माइल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. तो वहां से जर्नी शुरू हुई थी. फिर नागपुर से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, बैंगलोर, अहमदाबाद, आगरा, हैदराबाद, नासिक, ऐसा करते करते ऑल ओवर इंडिया को कवर करने के बाद हमने कदम रखा दुबई, सिंगापुर, थाईलैंड. इतने जगह इवेंट्स लेने के बाद हमें लगा कि हम सारे शहर और सारे कंट्रीज तो घूम नहीं पाएंगे. फिर हमने इसे टेलीमेडिसिन मॉडल में शिफ्ट किया. और टेलीमेडिसिन मॉडल मतलब आप जहां पर है आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं, हम जहां पर है हमें आपके पास आने की जरूरत नहीं. आप जिस देश में है, जिस शहर में है, वहीं पर आपका इलाज शुरू हो जाएगा. मेडिसिन तो क्या है, मेडिसिन कुरियर कार्गो से आ जाएगा और बाकी हम और आप तो इतना नजदीक है, बस इतना ही डिस्टेंस है आप में और हम में. इतना अमेजिंग सा प्लेटफॉर्म हमने डेवलप किया सिर्फ इसलिए ताकि पूरे देश में से या पूरी दुनिया में से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बीमारी से मुक्त होना चाहता है, आजाद होना चाहता है, वो इस इलाज से वंचित ना रहे. बस सिर्फ यही पर्पस था. धीरे धीरे हम लोकल से अभी ग्लोबल हो चले हैं. एंड दिस इज अबाउट द वर्ल्ड क्लास जेनेटिक होलिस्टिक ट्रीटमेंट. ये सब हम कर रहे हैं सिर्फ आपके हेल्दी, हैप्पी, डिसीज फ्री और मेडिसिन फ्री लाइफ के लिए. अगर आपको डिसीज फ्री और मेडिसिन फ्री लाइफ चाहिए तो फिर आपको ये जेनेटिक होलिस्टिक ट्रीटमेंट आपके मंजिल तक पहुंचाने की फ्लाइट है, ट्रेन है, बुलेट ट्रेन है. राइट. इसी जर्नी में जैसे जर्नी आगे बढ़ते गई, कुछ अवार्ड्स मिले मुझे आप लोगों के साथ से, आप लोगों के प्यार से. सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड इसमें था बेस्ट इनोवेशन इन ग्लोबल हेल्थ केयर. ये सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला. इसके बाद ज्ञान गौरव पुरस्कार. एंड इनोवेशन में जीन हीलिंग टेक्नोलॉजी, इसका इनोवेशन किया है. एंड इसकी काफी सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अभी हमारे नाम से रिजर्व हो चुके हैं, पेटेंट्स हो चुके हैं. नाउ वी आर कंप्लीटली राइटली प्लेस्ड टू बी ग्लोबल. और अभी इसे ग्लोबल लेवल पर हम क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर सेंटर्स को लॉन्च करने जा रहे हैं. और करंट अचीवमेंट्स में हमारा जो ऐप है, एडवांस्ड हेल्थ नाम का जो ऐप है, इट इज अ माइंड ट्रांसप्लांट ऐप. उसके माइंड ट्रांसप्लांट सेक्शन में बहुत अमेजिंग वीडियोस दिए हैं. उसके लिए रिव्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं. लोग कह रहे हैं कि सर वो एक्टिविटीज करने के बाद इम्यूनिटी इतनी बड़ी हुई, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि कोरोना क्या, कोरोना स्क्वायर, कोरोना क्यूब आ जाए तो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता. लोगों के बहुत रिव्यूज आ रहे हैं, लोग बहुत अच्छे से डाउनलोड कर रहे हैं. दैट इज वन ऑफ द लेटेस्ट अचीवमेंट्स. सबसे पहले मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ एडवांस हेल्थ की तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी. जब तक बहुत जरूरत न हो घर के बाहर नहीं निकले, बिकॉज आजकल तो कोरोना से खतरा है. कोरोना के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इसका गलत फायदा उठाना चाहते हैं, तो वो भी आपके आसपास बहुत सारे होंगे. इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले दिमाग, दिल ये दोनों लगा के, अकल को यूज करके हेल्थ केयर में कदम रखना है.
इमरजेंसी आने पर आपकी सोचने समझने की शक्ति दोनों खत्म हो जाएगी और आप जो चीज मिल जाएगी वहां पर बस आगे बढ़ने लग जाएंगे और फिर ज्यादा चांसेस है आप किसी ना किसी एक जो अनएथिकल लोग हैं इनके शिकार भी बन सकते हैं। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एक दिन बाद में बोल रहा हूँ लेकिन अपना मिलना जब हुआ तब अपनी आजादी। सो कोविड-19 में स्टे सेफ, स्टे होम और 15 अगस्त के उपलक्ष्य में मैं और मेरी टीम की तरफ से आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सो चलिए मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में लेके चलता हूँ। एक समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आजाद देश, खूबसूरत सा देश, ऐसा देश जिसमें सबसे ज्यादा पैसा है, सबसे ज्यादा रिच है, राजाओं महाराजाओं का देश, यहाँ जहां पर दौलत की कोई कमी नहीं, खजाने भरे हुए हैं। फिर धीरे से एक को ब्रिटिश अपने पांव पसारने लगे। पूरे दुनिया भर में उन्होंने अपने हाथ पांव पसारे और एक डिसीज की तरह, एक बीमारी की तरह इंडिया में, हमारे देश में, भारत में घुस गए। सो जैसे जैसे ये भारत में घुसे सो भारत में फिर एक समय ब्रिटिश रूल आ गया। अब वो कैसे घुसे तो उनका जो कदम थे बहुत स्लोली स्टेप बाय स्टेप भारत के डीएनए में घुसते गए। यानी कि राजा महाराजाओं की सिस्टम थी, इस सिस्टम को उन्होंने ब्रेक किया और ये सिस्टम को ब्रेक करने के बाद उन्होंने राजा महाराजाओं के माइंड पे कब्जा किया। ऐसा करते करते धीरे धीरे पूरे के पूरे देश में इनका रूल आ गया। यानी कि हमारा देश जो सोने की चिड़िया, जो आजाद देश था, अभी वो आजाद नहीं रहा, वो ब्रिटिश की गुलामी में आ गया था। सो ये ब्रिटिश की गुलामी में आने के बाद बहुत सारे तकलीफों का सिलसिला शुरू हुआ। ब्रिटिश रूल केम लाइक ए डिसीज। ये एक बीमारी थी हमारे इतने खूबसूरत से देश के लिए। फिर आप देखेंगे एट्रोसिटीज, क्राइम, जितने तरह के क्राइम हो सकते, गुनाह हो सकते हमारे भारतवासियों के खिलाफ वो हुआ। ये काल बड़ा दर्द भरा था। स्लेवरी, गुलामी, पॉवर्टी, क्रूएल्टी, जेल में डाल दो, जब भी मर्जी किसी को भी जेल में डाल दो। ये तो ऐसा लगता है, हम इधर कंपैरिजन करते हैं तो ये किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, हार्ट डिसीज, कैंसर, डिमेंशिया, ऑटो इम्यून डिसीज और मेडिसिन के साइड इफेक्ट, इन बीमारियों के साथ हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे ये बीमारी आज बढ़ते ही जा रही है, इसका कोई हमें एंड नहीं दिख रहा है, इसका कोई हमें सोल्यूशन नहीं दिख रहा है, इसका कोई हमें रास्ता नहीं दिख रहा है। ठीक इसी तरह से ब्रिटिश रूल के काल में किसी को भी कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, सामान्य जनता कुछ भी नहीं कर पा रही थी। जैसे कि आज आप देखेंगे हेल्थ केयर में सामान्य जनता कुछ भी नहीं कर पा रही है। बस उनके पास एक ही है, विक्टिम, सफरिंग्स और बस बीमारी से लड़ते झगड़ते जैसे तैसे लाइफ आगे बढ़ाना। मतलब एक तरह का सरेंडर कर चुके हैं मैक्सिमम लोग। आप देखिए मैक्सिमम लोग 90% लोग ऐसे इलाज में है जो इलाज बीमारी को ठीक नहीं कर सकते हैं, उनको ऑलरेडी पता है। कितने लोगों को ये पता है कि जनरली हम जो इलाज करते हैं, यानी कि हम जो यूजुअली मेडिसिन लेते हैं या सर्जरी करते हैं या इंजेक्शन लेते हैं, तो इससे बीमारी आपकी ठीक नहीं होने वाली है। तो काश ये शायद ऐसे ही तो ऐसे ही नहीं ब्रिटिश रूल जैसा कि जहां अभी मैक्सिमम लोगों को पता है कि अब तो बस हम तो गुलामी रहेंगे हमेशा, ब्रिटिश का हमेशा राज रहेगा। 90 to 95% लोग ऑलरेडी सरेंडर कर चुके होते हैं जैसे कि ब्रिटिश काल में था। आज भी कुछ उसी तरह से मैक्सिमम लोग सरेंडर कर चुके हैं। इसलिए मैं यहाँ पर ये मौका लेता हूँ कि कुछ जो मेरे जो हेल्थ वॉरियर्स है, एडवांस हेल्थ वॉरियर्स है, जो खुद को इस परातंत्र से मतलब गुलामी से बाहर निकालने के लिए बहुत कोशिश करने के लिए तत्पर थे, उन्होंने अपनी एनर्जी से, अपने कमिटमेंट से इस बीमारियों को तोड़ के फेंक दिया और आज वो बीमारी से पूरे मुक्त है और इसी वेबिनार में मौजूद है। तो आप सभी को मेरी तरफ से सैल्यूट और एक बार इस पूरे देश की तरफ से आपको सैल्यूट, बिकॉज आपके बलबूते पर, आपके इंस्पिरेशन पर एडवांस हेल्थ, आपके प्यार पर एडवांस हेल्थ आगे बढ़ रहा है और पूरे देश में, पूरी दुनिया में लोगों को इस बीमारी की गुलामी से निकालने की कोशिश कर रहा है। सो थैंक यू ईच वन ऑफ यू, जितने भी लोग मेरे साथ, हमारी टीम के साथ, हमारे किसी भी प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मैं जितने लोग आए हैं एक बार उनके बारे में बोलना चाहूंगा। आज संडे है, आप बहुत कुछ कर सकते थे, आपके पास बहुत कुछ करने के लिए था। मतलब आप सीरियल देख सकते थे,
आप मूवी देख सकते थे, आप फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते थे, लेकिन आप भी उन लोगों में से है जिनको स्वास्थ्य का महत्व पता है, जिनको हेल्थ का महत्व पता है। एक बार आप लोगों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने हेल्थ को प्राधान्य दिया। सो एक बार मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग एक दूसरे को थैंक्स बोले, और मैं चैट बॉक्स में देखना चाहूंगा कि एक तरह की थैंक्स की भीड़, कि सभी लोग एक दूसरे को थैंक्स बोलो कि इतना बढ़िया एक वेबिनार में 85 लोग इस टाइम पे जहां पे कुछ लोग आराम कर रहे हैं, 85 लोग एक दूसरे को इंस्पायर करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और इंस्पायर किस चीज के लिए? छोटे मोटे चीज के लिए नहीं, या एक टीवी प्रोग्राम देखने के लिए नहीं, या क्रिकेट मैच देखने के लिए नहीं, अपना सबसे इंपॉर्टेंट मतलब अपना स्वास्थ्य को इंप्रूव करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए आप लोग यहाँ पे आए हो। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी के तरफ से, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट, सुपर्ब सुपर्ब। मुझे आपके एक्शन से पता चल जाता है आप कितने इंस्पायर्ड हो। Yes, Devesh, thank you everyone, and thanks. Superb, superb. Thanks to all warriors. Yes. So guys, देखिए आप बहुत हटके हो, आप बहुत डिफरेंट हो, और ये प्राउड आपके पास हमेशा रहना चाहिए, बिकॉज मैक्सिमम लोग कुछ और करने में बिजी है और आप कुछ खास करने में बिजी है। तो चलिए, जैसे ब्रिटिश काल आया, ब्रिटिश ने देश को गुलाम बनाया, जैसे कि आजकल बीमारियां ही बीमारियां सब जगह चल रही है। एक तो सबसे फेमस अभी कोरोना है, मतलब आप एक आजाद पंछी की तरह घूम रहे थे, आज कोरोना ने सभी को अंदर बंद कर दिया, कमरे में बंद कर दिया। एक बात मैं फिर से कह दूं, जो लोग जेनेटिक होलिस्टिक ट्रीटमेंट ऑलरेडी कर रहे हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रिकॉशंस ना लो, प्रिकॉशन लेना जरूरी है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके आजू बाजू भी जो लोग रहते हैं उनके लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, आपके घर में जो बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, उनके लिए, और सबसे महत्वपूर्ण आपके शहर के लिए और आपके देश के लिए जरूरी है कि आप ये सारे प्रिकॉशंस लो। सो सभी प्रिकॉशंस सभी को लेने हैं, राइट। सो जैसे जैसे ब्रिटिश राज चलता गया, ये क्राइम बढ़ता गया, जैसे कि हर बार होता है 90 to 95% लोग सरेंडर कर चुके थे, लोग रोज भुगत रहे थे, रोज रोते थे। पॉवर्टी यानी कि गरीबी एक उच्चतम लेवल पर पहुंच गई थी, लोगों को खाना मिलना मुश्किल हो गया था। तो ऐसे इसमें ये क्रिटिकल इमरजेंसी की तरह कुछ ना कुछ बड़े बड़े इवेंट्स होते थे, और लगता था कि अभी तो फ्रीडम इम्पॉसिबल है, मतलब मैक्सिमम लोगों ने फ्रीडम के बारे में सोचना भी छोड़ दिया था। आप कंपैरिजन कर सकते हैं, आज मैक्सिमम लोग बीमारी से ठीक हो पाएंगे ये सोचना छोड़ चुके हैं ऑलरेडी। बस ये वही राज है, वही राज है। वहां ब्रिटिश राज कर रहे थे, यहाँ पर बीमारियां राज कर रही है, और इंसान जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता है, बुद्धिमान प्राणी कहा जाता है पूरे प्लेनेट का, वो हार मान चुका है। वो बस सिर्फ कंट्रोल, कंट्रोल और कंट्रोल की गोलियां डेली खाता है। तो ये वही काल है, तो ये वही काल है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आया है। लेट मी क्लियर, ओके। सो वही काल थोड़ा डिफरेंट तरीके से आया है, और इस काल को आपको दूर करना है, इस काल को आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा देख लीजिए। ब्रिटिश काल में मैक्सिमम लोग सरेंडर कर चुके थे, अब जब हम सरेंडर कर देते हैं ब्रिटिश को या बीमारियों को, तो बीमारियां अपना रंग दिखाती है, बीमारियां बीच बीच में अटैक के रूप में आती है, बीमारियां बीच बीच में कॉम्प्लिकेशंस के रूप में आती है। जैसे कि उस समय भी एक इस तरह का क्राइसिस आया था, जलियनवाला बाग हत्याकांड। ये भी क्राइसिस क्यों आया था? बिकॉज मैक्सिमम लोग सरेंडर्ड थे, कुछ लोग उठने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी कुचलना जरूरी था। ऐसे ऐसे वाकयात हुए, ऐसे ऐसे इमरजेंसीज हुए। ये अगर हम कंपैरिजन करें तो ये है कि आप कह सकते हैं कि ये हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक, या किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, या नेक्रोटाइजिंग पैनक्रियाटाइटिस जैसे खतरनाक सारे कॉम्प्लिकेशंस को हम इस ब्रिटिश काल के साथ जोड़ सकते हैं, जलियनवाला बाग हत्याकांड के साथ जोड़ सकते हैं। इसी बीच जहां सभी लोग सरेंडर थे, कुछ फ्रीडम फाइटर्स भी थे, उन्होंने सरेंडर नहीं किया, वो रिबेल थे। आप भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, बाबा साहेब आंबेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल,
राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, ये लोग थोड़ा सा डिफरेंट थे। ये लोग सोचते थे कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, हम किसी भी सूरत में फ्रीडम के लिए पूरी कोशिश करेंगे। इन्होंने फ्रीडम के लिए अपनी जान दे दी। अगर आप देखेंगे मैक्सिमम लोगों ने फ्रीडम के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस किया, अपना पूरी कोशिश की, दिल जान से कोशिश की, कमिटमेंट 100% था, डिटर्मिनेशन 200% था। गारंटी गारंटी किसी को भी नहीं थी। मैक्सिमम लोगों को तो देखने ही नहीं मिला, वो गारंटी किसी को भी नहीं थी। लेकिन यही वो फ्रीडम फाइटर्स है जिनके भरोसे आज हम आजाद है। लेट अस पे रेस्पेक्ट टू दिस फ्रीडम फाइटर्स। और एक बार मैं चाहूंगा ये सारे फ्रीडम फाइटर्स के रेस्पेक्ट के लिए आप चैट बॉक्स में लिखिए रेस्पेक्ट, कम ऑन। ये सारे फ्रीडम फाइटर्स वो थे जिनके पास गारंटी नहीं थी, उम्मीद की, जस्ट थोड़ी सी किरणें थी उम्मीद की, और इन्होंने पूरी कोशिश की, अपनी आधी कोशिश नहीं की। जहां 100% कोशिश की जरूरत थी वहां पर 200% कोशिश की, और फिर वो आजादी मिली। लेकिन कभी कभी तो वो आजादी मिलने तक वो थे भी नहीं, उसके पहले ही वो दुनिया छोड़ चुके थे, लेकिन आपके लिए एक आजाद देश छोड़ के गए। सो आज हमारा फर्ज बनता है कि इनके लिए हम रेस्पेक्ट रखें और इनसे कुछ सीखें। जैसे कि मैं ब्रिटिश काल एंड बीमारियों का कंपैरिजन कर रहा हूं, तो हम देखते हैं तो हमारा शरीर कुछ बीमारियों से ग्रसित है। मतलब आप या आपके घर में या आपके मित्र परिवार में कोई भी बीमार होगा तो वो उसका शरीर, उसका अपना देश है, अपनी जगह है, अपनी भूमि है। आपका भी फर्ज बनता है कि इस शरीर को, इस पूरे बॉडी को, माइंड को बीमारी से मुक्त करने के लिए एक बार पूरी कोशिश करना चाहिए। अब यहाँ पर एक दो लोग ऐसे होते हैं जो ठीक हो चुके हैं तो मैं नाम ले लेता, बहुत सारे लोग हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि इनको एक दो लोगों को बात करने का मौका दूं यहाँ पर, कि कैसे उन्होंने अपने शरीर से बीमारी से आजादी की जंग लड़ी और आज वो सफल हो गए। कहते ना जंग लड़ी बोलते ही दिमाग में एकदम से एक सॉन्ग आ गया, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। क्या ऐसी मर्दानी, ऐसी मर्दानगी, ऐसा जज्बा, ऐसा जोश अगर आप में आ जाए ना अपने शरीर को, माइंड को बीमारी से मुक्त करने का, तो मैं आपको आज प्रॉमिस करता हूं कि आपको बीमारी से मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। बस जरूरत है वो जज्बे की, वो मोटिवेशन की, उतना एंथुजियाज्म की। यस गाइस, ग्रेट। आप सबने फ्रीडम फाइटर्स को सैल्यूट दिया, रेस्पेक्ट दिया, उसके लिए मेरी तरफ से आपके लिए रेस्पेक्ट और सैल्यूट। बिकॉज देखिए इन्होंने जो कमिटमेंट दिया, गारंटी जीरो थी इनके पास। ये किसी ब्रिटिश राज से लड़ रहे थे, वो ब्रिटिश राज जो पूरी दुनिया में फैल चुका था। आप बहुत लकी है, आपकी बीमारी तो एक किसी ऑर्गन तक सीमित है, या दो ऑर्गन तक आ गई होगी, या थोड़ी बहुत स्प्रेड हो गई होगी। ब्रिटिश काल जैसा भयंकर बीमारी आप में से किसी को भी नहीं है। सो ब्रिटिश काल से हम आजादी पा सकते हैं, तो आप अपनी बीमारी से भी आजादी पा सकते हो। तो पता है आजादी पाने का मतलब क्या होता है? आप खुद के लिए खुशहाल जिंदगी तैयार कर रहे हो। बिकॉज एक खुशहाल जिंदगी, एक आजाद जिंदगी, एक बीमारी से मुक्त जिंदगी, अपने सपने पाने की आजादी, अपने गोल्स के पीछे भागने की आजादी, अपने परिवार के साथ एक लंबी आयु बिताने की आजादी, ये सारी आजादी के आप हकदार हो। लेकिन क्या आप इन लोगों से सीख के फाइट करने के लिए रेडी हो, या आप सरेंडर्ड हो? क्या आप फाइट करने वाले हो? क्या आप बीमारी से रिबेल करने वाले हो? क्या आप रिवॉल्ट करने वाले हो? क्या एक क्रांति करने के लिए आप में उतना जुनून और जज्बा है, या आप सरेंडर करने वाले हो? चलिए आप आपका वर्ड चुनिए। आर यू रिबेल अगेंस्ट डिसीज? आर यू रिवॉल्टर अगेंस्ट डिसीज? या आप क्रांति करने वाले हो, या आप सरेंडर करने वाले हो? चलिए अपना नाम लिखिए वहां पर, अपना एक एक वर्ड लिखिए। फाइट, रिबेल, रिवॉल्ट, क्रांति और सरेंडर। कोई भी लिखिए कि क्या आप बीमारी से हार मान चुके हो, या आप फाइट करने वाले हो, या आप सरेंडर करने वाले हो। लेट मी चेक, लेट मी चेक। देवेंद्र रिवॉल्ट, यस। गोल्डी रिवॉल्ट, रिबेल, फाइट। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग।
So then guys, you are the freedom fighters here. आप अपने बीमारी से, अपने शरीर को बचाने के लिए एक फ्रीडम फाइटर बनने के लिए रेडी है. Yes, जिग्नेश, फाइट. वाओ, कैंसर सर्वाइवर. अमरनाथ हेगड़े, फाइट टू डेथ नहीं डियर अमरनाथ, फाइट टू लाइफ. आखिरी आखिरी मौके तक लड़ेंगे और आजादी पाके रहेंगे. देखिए आपके ये जो आपके अमेजिंग वर्ड्स ने गूज़बम्स ला दिए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए आपका जज्बा देख के. क्रांति, ये सुनीता, आप तो ऑलरेडी जीत हासिल कर चुके हो. सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब. सुनीता सालगांवकर, चलिए आपका नाम यहाँ दिख गया तो मैं बोल देता हूँ कि आप ऑलरेडी क्रांतिकारी हो. राधिका मन्नावा, सुपर्ब. वैशाली शिर्के, आप ऑलरेडी क्रांतिकारी हो. भारती पुजारा, यू आर सुपर्ब, अमेजिंग. सो देखिए आप अपने अपने जिंदगी के, अपने लाइफ के, एक ही तो लाइफ मिलती है. आगे पता नहीं कौन छिपकली बनने वाला है, या कौन चूहा बिल्ली बनने वाला है, या कौन कंगारू बनने वाला है, या पता नहीं कौन डायनासोर बनने वाला है. हमें नहीं पता. हमें ये पता है कि ये लाइफ तो हमारी है और ये लाइफ पे पूरा अधिकार हमारा है. ये लाइफ हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं. ये बीमारी तो बिल्कुल भी नहीं. तो हम भी अपने क्रांतिकारियों से सीखेंगे और हम भी ये क्रांतिकारियों से सीख के, इंस्पायर होके अपनी शारीरिक और मानसिक जो भी व्याधि है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उससे लड़ेंगे. आखिरी दम तक लड़ेंगे, आखिरी कोशिश तक लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे. और ये जज्बा है. तो अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, इट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ. बिकॉज जब इन्होंने फाइट किया तो उनके सामने ब्रिटिश थे. आपके सामने ये स्लाइड है. जब इन्होंने क्रांति लाने की कोशिश की तो उनके सामने ब्रिटिश थे. आपके सामने करंट हेल्थ सिनेरियो है कि करंट हेल्थ जो ट्रीटमेंट है उससे बीमारियां सारी बढ़ते जा रही है, मेडिसिन बढ़ते जा रही है. नथिंग इज क्यूरेबल, कोई चीज क्योर नहीं होती. डिसीज के कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जा रहे हैं. मतलब बीमारी एक से बढ़कर एक कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर रही है और मेडिसिन के साइड इफेक्ट वो भी बढ़ रहे हैं और खर्चे वो भी बढ़ रहे हैं. आज आप देखेंगे कि सभी जगह एक ही न्यूज चलती है कि कोरोना में हॉस्पिटल में अगर एडमिट हो जाओ तो पर डे का खर्चा 60,000 पर डे है. एक दिन का खर्चा है 60,000 पर डे. तो मतलब इतना लोग इजीली पे करते हैं. आज कर रहे हैं मजबूरी में. जरूरत है क्रांतिकारी बनने की, मजबूरी में नहीं. सोच समझ के क्रांतिकारी बनिए और पहले ही ऐसा कुछ कीजिए कि ये सब इमरजेंसी आपके नसीब में नहीं आए. सो एक मैं बता देना चाहूंगा, सबसे पहले खुद के स्वास्थ्य को बचाइए. सही इलाज कीजिए, खुद के स्वास्थ्य को बचाइए. सही इलाज क्या होता है मैं आपको आज बताने वाला हूं. राइट. दूसरा, अगर आप अभी नहीं बचा पा रहे किसी भी रीजन से, तो फिर सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लीजिए. हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लीजिए बिकॉज आपको गलती से भी अस्पताल में जाना पड़ा तो कम से कम बिल 5 लाख तो आएगा. अंदाजन 50 से 60,000 रुपए पर डे. मिनिमम 10 डेज हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है हर जगह पर और कम से कम खर्चा आपको 5 लाख आएगा. सो आपको दो चीजें करना चाहिए. आपके स्वास्थ्य को बचाने के लिए एक रिबेल बनिए, क्रांति लाइए, रूटीन ट्रीटमेंट से हट जाइए, एक रिवॉल्टर बनिए. रूटीन में तो लोग सरेंडर कर देते हैं, रिवॉल्टर तो कुछ नया ढूंढते हैं, जेनेटिक होलिस्टिक इलाज ढूंढते हैं. ये ऐसा कोई इलाज ढूंढते हैं जो बीमारी से आपको मुक्त करा सके. और नहीं करा सकते तो कम से कम एक इंश्योरेंस आपका कर लीजिए. क्योंकि मुझे बहुत दुख होगा अगर मैं ऐसा जानता हूं कि किसी को भी ऐसा प्रॉब्लम आया और उसे 5 लाख खर्चा करना पड़ा. चलिए मैं एक यहाँ रियल एग्जांपल दे देता हूँ, शायद वो यहाँ पर होंगे भी. एक पर्सन थे, मेरी टीम से बात कर रहे थे, उन्हें क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस था और वो क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस में वो डिस्कशन कर रहे थे कि सर उनको, सर मैडम की गारंटी कितनी रहेगी, क्या रहेगी, और फिर पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. अनफॉर्चुनेटली उनके फादर को किसी इमरजेंसी के कारण एडमिट करना पड़ा. उनके फादर चलते हुए हॉस्पिटल में गए एंड फाइनली, अब ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा बट मतलब बहुत इमोशनल मोमेंट है ये, बहुत बुरा लगा मुझे सुन के. फाइनली उन्होंने 4 लाख खर्चा किए और उनके फादर नहीं रहे.
आप इमेजिन नहीं कर सकते मैं और मेरी टीम को कितना दुख हुआ ये सुनकर, बिकॉज सब कुछ गया, उनका फादर भी गए, पैसे भी गए, इलाज भी नहीं हुआ। सो इट इज अ सैड मोमेंट। तो प्लीज ऐसा किसी के साथ ना हो। सो ये है आपका ब्रिटिश राज, ये आप इससे आपको फाइट करना है, रूटीन हेल्थ केयर के साथ फाइट करना है। ये स्लाइड आपको बता देगी। देखिए ये है टिप ऑफ द आइसबर्ग, मतलब ये बर्फ का जो टिप दिखता है। टाइटैनिक को लगता था कि टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकता, और उसने सिर्फ ऊपर का बर्फ का पार्ट देखा जो कि सिर्फ 10% था। ये वो 10% है जो आप भी देख रहे हैं, यही वो 10% है जो मेडिकल साइंस भी देख रहा है। आपको पता है कि आपको डायबिटीज है, किसी को कैंसर है, किसी को आर्थराइटिस है, किसी को फाइब्रोमाइल्जिया है, किसी को ऑटो इम्यून डिसीज है, किसी को हार्ट डिसीज है, किसी को ओबेसिटी है। ये सबको पता है मेडिकल साइंस को, आपको। लेकिन आपको ये नहीं पता कि टाइटैनिक इन चीजों से डूबा ही नहीं था। टाइटैनिक इनसे डूबा नहीं था। आपका स्वास्थ्य भी इन नामों से खराब नहीं होने वाला है। आप देखिए उसके नीचे लिखा है अंडरलाइन कॉजेस। अब ये आप देखेंगे जितने कॉजेस लिखे हैं ये 90% ऑफ आपकी बीमारी है, और ये आपको दिखती नहीं है, ये अदृश्य है। अगर अगर एकदम क्लियर हिंदी में बात करूं तो 10% सदृश्य होता है जो हमें दिखता है, पता चलता है डायरेक्टली हमारी आंखों से या हमारे सेंसेस से कि यहाँ वहां दर्द हो रहा है, या फिर किसी रिपोर्ट से। और 90% चीजें अदृश्य होती है। इन्फ्लेमेटरी इम्बैलेंस, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस। आज मैं ट्रीटमेंट पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको सिर्फ एक मैसेज देने वाला हूँ। सो प्लीज ये उम्मीद मत कीजिए कि मैं सारा समझाने वाला हूँ, राइट। सो इम्यून इम्बैलेंसेस, डाइजेस्टिव एब्जॉर्प्टिव माइक्रोबायोलॉजिकल इम्बैलेंसेस। सबसे नीचे देखिए ये मेरा फेवरेट एरिया वर्क का है, टॉक्सिक इमोशंस। जो इमोशंस होते हैं, मेंटल थॉट्स होते हैं, माइंड में जो पैटर्न चलता है, गुस्सा आता है, नफरत होती है, डर होता है, एंजाइटी होती है, पैनिक होता है, ये सारा का सारा पॉइजन है। और ये सारा पॉइजन सबसे नीचे मौजूद होता है, जड़ में मौजूद होता है, और इसकी कोई टेस्ट नहीं आती, इसकी कोई टेस्ट नहीं आती, और इसकी कोई टेस्ट नहीं आती। इसको कहीं आप ढूंढ नहीं सकते, आप किसी स्कैन में ढूंढ नहीं सकते। और सबसे बड़ी जड़ तो ये है। साथ में हार्मोनल इंबैलेंस, डिटॉक्सिफिकेशन इंबैलेंस, मतलब बॉडी में टॉक्सिन्स का जमा होना, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, टॉक्सिक केमिकल एक्सपोजर। आप देखेंगे, नाम छोड़ दीजिए, कॉम्प्लिकेटेड नाम छोड़ दीजिए, सिर्फ इतना मैसेज दीजिए कि जितना आपको बीमारी के बारे में पता चलता है वो सिर्फ 10% है, और जो छुपा हुआ है वो 90% है। टाइटैनिक जो जहाज कभी नहीं डूबने के लिए बना था, वो भी डूबा था इन नीचे वाले पोर्शन के कारण। हमारा स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य भी खतरे में है इस नीचे वाली चीज के कारण। ऊपर वाले तो नाम है। जस्ट इमेजिन कीजिए, डायबिटीज को लोग डायबिटीज नहीं कहते और लंगूर कहते, मतलब लेबल कर दिया जाता कि अगर शुगर ज्यादा है, भूख ज्यादा लगती है, प्यास ज्यादा लगती है, तो इस बीमारी को लंगूर कहते हैं। तो आप कहते हैं कि सर मुझे तो लंगूर हो गया है। ये सिर्फ नाम है, नाम में मत जाइए। हाँ, हंसी आ रही तो हंसी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ नाम है, लेबल्स है, लेबल्स। और ये जो ऊपर की चीजें दिखती है, इट इज ओनली 10%। रियल बीमारी 90% है, जो आपसे छुपी हुई है, आपके ब्लड टेस्ट से छुपी हुई है, जो आपके सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन से भी छुपी हुई है, ये आपको दिखने वाली नहीं है। जैसे कि मैंने बताया आपको, बीमारी ऊपर का जो पार्ट है वो पेड़ दिख रहा है आपको, सिम्टम्स, ट्यूमर, रिपोर्ट, डिसीज, स्कैन, साइंस। लोगों को लगता है कि जितना दिखता है बस वही चीज है, ऐसा नहीं है। आप नीचे जाके देखेंगे, जीन्स, माइंड, डाइट, लाइफस्टाइल, एपिजेनेटिक्स, डीएनए, न्यूट्रिजेनोमिक्स, साइको सोशल न्यूरोजेनोमिक्स। ये कॉम्प्लिकेटेड नाम लग रहे हैं आपको तो छोड़ दीजिए। इतना ध्यान रखिए, 90% चीजें जो आपका भविष्य डिसाइड करने वाली है, जो आपकी खुशहाल जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर सकती है, वो है 90% इनविजिबल रूट्स। और इससे आपको आगे ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बीमारी वो नहीं जो आप समझते हैं। बीमारी आपको लगता है साइन सिम्टम्स है, नहीं। बीमारी होती है माइंड, डाइट, डीएनए, जीन्स, वैक्सीन, लाइफस्टाइल, ड्रग्स और मेडिसिन। इनके सभी के एक मिली भगत से बीमारी तैयार होती है। और इसमें से आप देखेंगे मैक्सिमम चीजों को कोई भी करंट हेल्थ केयर कंसिडर नहीं करता। तो अगर आप नॉर्मल अप्रोच से जाएंगे तो आप सरेंडर्ड व्यक्ति के रूप में जाएंगे, और आप ये अप्रोच से जाएंगे
तो एक आप क्रांतिकारी बन के जाएंगे, एक आप रिवॉल्टर बन के जाएंगे। आपके शरीर को, मन को, आपके अस्तित्व को बचाने के लिए एक क्रांति लाने वाले क्रांतिकारी कहलाएंगे। और मैं चाहता हूं इस फ्रीडम हेल्थ 2.0 में आप खुद से प्रॉमिस करें कि मैं सरेंडर्ड वाला व्यक्ति हूं या क्रांतिकारी व्यक्ति हूं। आपको ये खुद से प्रॉमिस करना है। मैं आपको अभी कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करने वाला हूं। वो ग्रुप्स में आपके साथ और लोग रहेंगे और आपको ये सवाल के लिए सभी को बोलने का मौका है कि आप किस तरह से क्रांतिकारी बनना चाहते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी लोगों से जो हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और जो बढ़िया रिजल्ट पा रहे हैं, जो ऑलरेडी रिजल्ट पा चुके हैं, आप बाकियों को क्रांतिकारी बनने के लिए प्रोत्साहित करो, क्योंकि आपके प्रोत्साहन से हो सकता है उनकी जिंदगी बदल जाए, उनके परिवार को एक हेल्दी गिफ्ट मिल जाए उनके रूप में, उनके बच्चों को, उनके पेरेंट्स को एक उनका वापस सपोर्ट मिल जाए। हो सकता है कि वो अपने सारे ड्रीम्स और गोल्स को सिर्फ आपकी वजह से पाने के लिए इंस्पायर्ड हो जाए। हो सकता है कि उनकी पूरी जिंदगी सिर्फ इसलिए सार्थक हो जाए कि आपने उन्हें मोटिवेट किया था। तो मैं आपको रूम्स में शिफ्ट कर रहा हूँ। उस रूम्स में आप खुद को अनम्यूट कर दीजिएगा और बातचीत करना है आपको। और डॉक्टर श्वेता, आप सबको अनम्यूट कर दीजिए अगर हो सके तो, या आप इंडिविजुअली ऊपर 3 डॉट से वहां क्लिक करेंगे और देखेंगे अनम्यूट का ऑप्शन आएगा। अनम्यूट कर लेना खुद को। अभी से मत कीजिए, मैं आपको रूम में शिफ्ट करता हूँ, पहले इंस्ट्रक्शन सुन लीजिए। आपको खुद से एक प्रॉमिस करना है कि मैं बीमारियों को, प्रॉब्लम्स को, अगर आपको बीमारी नहीं है बहुत अच्छी बात है, मैं बीमारियों को, प्रॉब्लम्स को और किसी भी तरह की मुसीबत लाइफ में आएगी, मैं इनको कभी सरेंडर नहीं करूंगा। आई विल बी द क्रांतिकारी, आई विल बी रिबेल, आई विल रिवॉल्ट, आई विल बी द फाइटर। ये आपको प्रॉमिस करना है एक दूसरे को। सभी लोगों को एक एक मिनट का मौका मिलेगा बात करने का। आप सब लोग बात कीजिए और उसके बाद मैं वापस आपको इस रूम में लेके आऊंगा। एक और बोल दूं, जब आप बातें करते होंगे तो मैं थोड़ा सा आपके रूम में आके आपसे मिलूंगा और आपसे बातें करूंगा, तो मजा आने वाला है। सो बी रेडी। आपको एक प्रॉमिस करना है खुद से और बिल्कुल इसे मिस नहीं करना है, ये ध्यान रखिए। जस्ट एक मिनट। यस, आपके स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा कि डॉक्टर रवि वैरागड़े वांट्स टू टेक यू इनटू द रूम। तो ऐसा मैसेज आता है। हाँ, अगर ऐसा मैसेज आता है तो आपको करना है एंटर रूम, ठीक है। सो क्रिएट ब्रेकआउट रूम्स। यस, 4 से 5 लोग एक रूम में रहने वाले हैं। तो देखिए आपको बस मैसेज आएगा, आपको मैसेज आ गया होगा। एक रूम में थोड़ा ज्यादा लोग रहेंगे। सभी लोग रूम में शिफ्ट हो जाएंगे। कमान कमान कमान।
Hello guys, just a minute. ओके चलो मैं मेन सेशन में हूँ अभी और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप सभी को ओके 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 गॉट इट गॉट इट गॉट इट। सभी को मैसेज आ गया अनम्यूट का, देखिए आप अनम्यूट हो जाइए सभी लोग। ओके ओके देयर वाज सम कंफ्यूजन, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है सभी को, तो वापस आ जाइए आप सभी रूम से बाहर आ जाइए, कम ऑन। यस एवरीबॉडी कमिंग आउट। क्या आउट रे दादा? ओके सो 2 मिनट में सारे के सारे बाहर आ जाएंगे। Sir, I don't know what's going on. Don't worry, don't worry, don't worry. There was a problem with many people, so I will do it again. Don't worry. डॉक्टर वैरागडे, डॉक्टर वैरागडे, इथे सेमिनार होता. What is the process? Just a minute. Actually क्या हुआ है, कुछ लोग है ना अनम्यूट नहीं कर पाए, so इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया. So don't worry, हो जाएगा. सर रूम मध्ये नुसतं ब्लँकेट होतं, फक्त काहीच नव्हते. हो ऍक्च्युली काही लोक आहे ना ऑडिओ पण ऑन नाही करू शकले. अच्छा अच्छा अच्छा. ते मी बघितलं काही रूम मध्ये जाऊन स्वतः, होय होय. मिक्स आहे. तो ऑडिओ व्हिडिओ वॉज ऑफ. कॉस्टिंग जवळ 40,000 60,000 पॅकेज. Now what we have to do? Don't worry, just give me a 5 minutes. Now 1 minute because people are coming back into the main session now. त्याचा काय बघावं म्हणून जॉइन बघ. So it was a great momentum going on. रूम में मैं चाहता था कि आप लोग बहुत अच्छे से डिस्कशन करें, बट काफी लोग खुद को अनम्यूट नहीं कर पाए. शायद टेक्नो सेवी नहीं है सभी लोग. हाँ सो गाइस चलो सभी लोग इधर आ चुके हैं अभी. पहले बता जैसे गोल्ड जाएगा नहीं. Hello. यस यस यस. फर्क नहीं पकड़ता है, हड्डी का बीमारी है ना, बहुत टाइम लगता है. सो थोड़ी देर के लिए मैं आप सबको म्यूट कर रहा हूँ बिकॉज मैं सेशन कंटिन्यू करना चाहता हूँ. अभी मैं आपको रूम में भेजने के पहले कोशिश करूंगा कि सभी को पहले ही अनम्यूट कर दूं, क्योंकि ऐसा पता चला कि आप रूम में जाने के बाद भी खुद को अनम्यूट नहीं कर पाए, और आप अगर खुद को अनम्यूट नहीं कर पाएंगे तो यस यस कमल ढके, पता है नो वन वाज इन रूम बिकॉज रूम्स में सभी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की, इनवाइट एक्सेप्ट नहीं की. बट मैं फिर से बताऊंगा कैसे करना है, डोंट वरी. लेकिन हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं थोड़ा देर. सो आई विल शेयर द स्क्रीन नाउ. Yes. So it was expected कि सभी लोग, हाँ, कि सभी लोग रूम में जाएंगे और खुद को अनम्यूट करके बातें करेंगे, बट शायद वो सभी को जमा नहीं, बिकॉज टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी हर एक को सपोर्ट नहीं करती. सो डोंट वरी. मैं आपको सिर्फ इतना चाहता हूँ आपसे कि आपका कमिटमेंट चाहता हूँ. Yeah, somebody said we talk. Let me check. Gagan Gaur says we talk. Sunita, no use join the room. Yes, purpose of room was actually not done. Don't worry. अभी मैं आपको यहाँ पर्पस दे रहा हूँ सिंपल सा. मैंने कहा था कि आप खुद से प्रॉमिस करना है कि आप चाहे बीमारी हो, कोई मुश्किल हो, चाहे कोविड हो, चाहे रिलेशनशिप इश्यूज हो, या चाहे फाइनेंशियल इश्यूज हो, या कोविड के कारण इतने सारे इश्यूज आपको आने वाले हैं, आ रहे होंगे,
आप इसमें सरेंडर नहीं करेंगे, ये प्रॉमिस करना है, और ये सरेंडर नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, क्या करेंगे आप? सो सबसे पहले आपको लिखना है प्रॉमिस आई विल नेवर सरेंडर, राइट प्रॉमिस आई विल नेवर सरेंडर, और राइट जस्ट प्रॉमिस, बिकॉज ये प्रॉमिस लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे मैं कुछ चीजें जो बताने वाला हूं वो थोड़ी सी मुश्किल लग सकती है आपको, इतनी मुश्किल जरूर नहीं है, ठीक है ठीक है। इतनी मुश्किल नहीं है कि हेलो। जितना हमारे फ्रीडम फाइटर्स के था देश को आजादी दिलाना, इतना मुश्किल डेफिनेटली नहीं है। आपको हेलो। खुद को बीमारी से आजादी दिलाना इतना मुश्किल तो जरूर नहीं है, लेकिन क्या सर आवाज आ रही है? मुश्किल है? बिल्कुल थोड़ा मुश्किल तो जरूर हो सकता है, और थोड़ा मुश्किल नहीं होता तो हर कोई कर लेता है, राइट? आप खुद को म्यूट कर दीजिए, जो भी बातें कर रहे हैं प्लीज खुद को म्यूट कर दीजिए। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। Yes, so everybody writing promise, 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 great. So आपने कभी सरेंडर नहीं करना चाहिए। देखिए कुछ लोग हैं सरेंडर करके बैठे हैं 15 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, आखिरी सांस तक सरेंडर करेंगे। ऐसे ही एक पेशेंट पिछला जो मेरा वेबिनार था उसमें आए थे, उन्हें है क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस, उन्होंने अभी तक 40 लाख रुपीस खर्चा कर चुके हैं रॉन्ग तरह के ट्रीटमेंट में। 40 लाख, आज तक उन्होंने राइट ट्रीटमेंट कभी नहीं किया, मतलब रूट कॉज ट्रीटमेंट कभी नहीं किया। उन्होंने सिर्फ सुपरफिशियल रिलीफ के लिए कभी ये अस्पताल, कभी वो अस्पताल, कभी ये सर्जरी, कभी वो सर्जरी, और बीमारी अभी भी जो की त्यों बनी हुई है। पता है क्यों बनी हुई है? बहुत सिंपल, क्योंकि उन्होंने उस एरिया में काम किया जहां पर रिलीफ नहीं होने की पूरी तरह से गारंटी थी। किस एरिया में काम किया? जहां पर रिलीफ न होने की पूरी तरह गारंटी थी, ऐसे एरिया में उन्होंने काम किया। मतलब ये एरिया में उन्होंने काम किया इतने साल तक, कई सीटी स्कैन कराए, कई एमआरआई कराए, और ये सारा कराते कराते 40 लाख तक का खर्चा कर दिया। मैंने कहा आपने यहां पर इतना स्पेंड किया, तो ऐसा क्यों नहीं सोचते आप कि आपको राइट इलाज करना जरूरी है पहले? तो ऐसा क्यों नहीं करते आप कि आपने इस एरिया में क्यों नहीं किया? आपने उस एरिया में किया जहां पर इलाज की कोई गुंजाइश नहीं है, या जहां पर ठीक न होने के ही चांसेस है, ठीक होने के वहां कोई चांसेस नहीं। तो फिर आपने ऐसे ही एरिया में पूरी मेहनत क्यों की? पूरा लाइफ की जमा पूंजी उस एरिया में खर्चा की, इस एरिया में क्यों नहीं की? क्या आप कलर देख पा रहे हैं मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं? राइट यस, अगर आप देख पा रहे हैं तो। यस ग्रेट। तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा सिर्फ, लेकिन क्या होता है कि जो कॉमन इलाज है, जो कहते हैं ना भेड़ चाल वाला इलाज है, देखिए कॉमन इलाज और कॉमन सेंस इलाज में फर्क है। कॉमन इलाज कहां पर है? यहां पर कॉमन इलाज है, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इन चीजों पर 90% लोग काम करते हैं और 10% लोग इन चीजों पर काम करते हैं। सो ऑब्वियसली 90% वाला इलाज कॉमन इलाज होगा, और ये 10% वाला कॉमन सेंस इलाज होगा, राइट? तो आप अगर फ्रीडम फाइटर है, आप खुद के बीमारियों से बचना चाहते हैं, भंडारा दाल बाटी सब सुनीता आपको यहीं पे ब्रेकआउट रूम में कोई ना कोई मिल ही जाएगा, डोंट वरी। बट थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में सभी लोग एबल नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम है। लेकिन मैं एक बता दूं, मैक्सिमम लोगों को सबसे ज्यादा डेंजरस कोई चीज है तो वो है डाउट। अगर जस्ट इमेजिन कीजिए कि भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, देन महात्मा गांधी,
सरदार वल्लभ भाई पटेल, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, सभी डाउट लेके आगे चलते तो क्या होता, सोच के देखिए। इनके मन में डाउट होता, हेलो इनके मन हेलो में डाउट होता तो ये क्या होता। क्या ये भारत को, देश को आजादी दिला पाते? हेलो हेलो सर, ये प्लेटफॉर्म में कम्युनिकेशन सिस्टम सही नहीं है। कमलेश, आप अभी अभी मत बोलिए, मैं आपसे बात करूंगा स्पेशली। मैं सभी को म्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रहा है। डॉक्टर श्वेता, सभी को म्यूट कीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अभी। ओके ग्रेट। ये जो एरिया है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये है आपके आजादी का एरिया। इसमें 10% लोग पूरी जी जान लगा के कोशिश करेंगे और वो डेफिनेटली सफल होंगे। लेकिन देश की आजादी में 10% लोगों ने कोशिश की, 5% लोगों ने कोशिश की, पूरा देश आजाद हो गया। हेल्थ में सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि अगर 10% लोग कोशिश करते हैं तो आप आजाद नहीं होंगे। आपको उन 10% लोगों में जाना पड़ेगा जो अपने डाउट्स, अपने एंजाइटी, अपने डर से आगे बढ़ के कोशिश करने के लिए तैयार है। ऐसे 10% लोग आपको बनना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनना, क्या करना चाहिए इसके लिए एग्जैक्टली। जो एडवांस जेनेटिक होलिस्टिक ट्रीटमेंट में हम करते हैं, this is a world class globally unique medicine based treatment, reverse and cure incurable diseases, best for genetic incurable and impossible zero hope diseases, then immunity booster natural treatment and 100% safe। सिर्फ एक, मुझे एक व्यक्ति ने पूछा था कि सर ये जो आप बताते हैं सर हेल्थ केयर, इसमें गारंटी कितनी है? मैंने कहा आप कितनी गारंटी दे सकते हैं आपके कमिटमेंट की? आप कितनी गारंटी दे सकते हैं? कमिटमेंट मतलब हमने जो बताया, जैसे बताया फॉलो करेंगे। तो चलिए लिखिए, मुझे देखना है कि आप कितने परसेंट कमिटेड हो। ये सुनीता ढिंगले, वी आर गिविंग सक्सेस स्टोरीज। जिग्नेश शाह, आपका थोड़ा सा लंबा मैसेज है। डॉक्टर श्वेता प्लीज ये मैसेज देखिए आप, और जिनको भी कुछ मैसेज लिखना है, मैं आपका अपना ईमेल आईडी दे रहा हूँ आपको, तो प्लीज वहां पर आप भेज सकते हैं, डोंट वरी। ये मैं खुद देखूंगा, मेरी टीम भी देखेगी। लेट मी गिव यू ईमेल आईडी फर्स्ट, क्योंकि बहुत लोगों की इच्छा है कि मैसेज लिखने की, सो आई विल गिव यू ईमेल आईडी। चलिए एक मैं आपको गुड न्यूज दे दूं यहाँ पर। एक समय था, जैसे भी मेरे साथ जो ऑलरेडी जुड़े लोग हैं इनको पता है, एक समय था कि हम सभी का कंसल्टेशन करते थे। जिसकी भी इच्छा है हम कंसल्टेशन करते थे, मेरी टीम कंसल्टेशन करती थी। तो अभी क्या हो गया कि पूरे दुनिया से, वाओ, गोल्डी 1000%, रवि रंजन 100%। Yes, Sunita, success stories are there, going to come. Great. 175%, nice calculation अमरनाथ। मतलब 175%, बाकी 25% किसके लिए छोड़ा है आपने, या 75% फिर किससे लिया है? बिकॉज देखिए, अगर आपका कमिटमेंट पूरा नहीं है तो मैं आपको बता दूं, रिजल्ट मिलने के चांसेस कम होते जाएंगे। आपका डाउट अगर स्ट्रांग है तो रिजल्ट मिलने के चांसेस कम होते जाएंगे। आपका कंप्लीट फेथ है, अगर आप पूरे दिल जान से एक फ्रीडम फाइटर की तरह खुद के हेल्थ के फ्रीडम के लिए लड़ने वाले हो, तो रिजल्ट आपकी कदम चूमेगा, रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। यस, उनके स्क्रीन थी मम्मी सांगितलं काय दुकान दे जरा मला हे अटेंड करायचं कडे रे अरे केले आले ना
चालेल जरा आता बोललंय तापणार आहे काय बोललेत जरा गप्स काय झाले दुसऱ्या कोण काय विचारलंय विचारा ना तुम्हाला मग काय नाही वॉल्यूम कुठे गेले हे झालं गेले कुठे टॅप टू स्पीक वर दाब की अहो, आय शूड यू मी उचललेलं नाही. कुठं चाललोय तू जायचंय मग प्रोटेक्टर आणि काय आणायचं स्केच सामान द्यायचं अजून 10 रुपये द्यायचे आवाज ही नहीं आ रही है
वैनागिरी काय केलीस? हा विनय हे दिख बघी रे. हे काय नवीन नवीन. सॉरी डियर, थैंक यू फॉर टेलिंग मी. एक्चुअली मैंने सबको म्यूट कर दिया था, खुद को भी म्यूट कर दिया था. चलिए, कितने लोग ये मानते हैं कि आप अगर जीन्स और डीएनए, खुद के जीन्स और डीएनए को चेंज कर सके तो पूरा अंदर का सिस्टम चेंज करने की ताकत आपके हाथ में आ जाएगी. जो मानते हैं वो लिखिए यस. कम ऑन, राइट इन चैट बॉक्स. जो मानते हैं लिखिए कि अगर आप जीन्स और डीएनए को चेंज कर सके तो आप सबसे पावरफुल व्यक्ति बन जाएंगे. बिकॉज जीन्स और डीएनए तो ऊपर से आता है, राइट? लेट मी चेक कितने लोग मानते हैं कि जीन्स और डीएनए कितना महत्वपूर्ण है. सो जीन्स और डीएनए को आप जब चेंज कर पाएंगे तो आप पूरी बॉडी के अंदर के सिस्टम को चेंज कर पाएंगे. और आप बॉडी के अंदर के सिस्टम को चेंज कर पाएंगे तो यू आर द क्रिएटर. आपने ये सुना भी होगा, आपने सुना होगा कि यू आर द क्रिएटर. आप खुद की नई लाइफ क्रिएट कर पाएंगे. यस रवि, यू आर राइट. दिस इज द सीक्रेट ऑफ ह्यूमन माइंड. भालचंद्र सेज इट इज डिफिकल्ट. यस, इट इज डिफिकल्ट. इजी होता तो मेरे ख्याल से आप हर हफ्ते खुद के जीन्स को चेंज करते, है ना? पता है, आप जीन्स को चेंज करते रहते, कोई ना कोई दूसरा जानवर बनते रहते. इट्स नॉट इजी, इट इज नॉट इजी. मुझे बताइए, कितने लोग ये मानेंगे कि देश को आजादी दिलाना जब अंग्रेजों का राज्य था, वॉज इट इजी? यस के जयसवाल, इट इज इजी. सुनीता जी कह रहे हैं आई एम एक्सपीरियंसिंग इट. यस यू आर एक्सपीरियंसिंग, यू आर द वॉरियर ऑलरेडी. तो मैंने एक सवाल पूछा, सिर्फ भालचंद्र जी ने आंसर किया. मुझे बताइए, देश को अंग्रेजों के हाथ से आजादी दिलाना क्या वो इजी था? क्योंकि काफी लोग कह रहे हैं इजी नहीं है. मैंने तो कहा ही नहीं इजी है. मैं भी नहीं कह रहा हूं इजी है. Jaininder, it is not only subconscious mind. No. So it was not easy. अरे लोगों को जान देनी पड़ी. और कितने लोगों ने जान दी होगी पता है? हजारों लोगों ने जान दिए. कुछ लोग सरेंडर करके मरे हैं, कुछ लोग बाग में मरे हैं, कुछ लोग शहादत फांसी चढ़ के मरे हैं, राइट? तो बहुत लोगों को जान देनी पड़ी. और आप लकी है, आपको जान देनी नहीं है, आपको खुद की जान बचानी है, उसके लिए लड़ना है. मुझे तो लगता है कि उस समय के जुनून जो लोगों में था, आज अगर उसी स्थिति में हम होते तो पता नहीं शायद कितने लोग लड़ते. आज लोग खुद के लिए नहीं लड़ पा रहे, देश के लिए कहां लड़ेंगे? तो आपको तो खुद के लिए लड़ना है. एंड लेट me tell you, you are not easy. This is not easy. Okay, phone. Dr. Shweta says phone आपके सामने रखिए, some messages. Okay. Okay. So easy नहीं है. अभी मैंने कहा आपको, यहां पर ऑलरेडी वॉरियर्स है जो ये इस बीमारी से मुक्त हो चुके हैं. दे आर कंप्लीटली फ्री. कुछ लोग ऐसे हैं दे आर 50% फ्री, कुछ लोग ऐसे हैं दे आर 25% फ्री. सो मुझे बताइए, क्या वो उनके लिए इजी था?
नो, उनके लिए भी इजी नहीं था। चलिए अब ये टॉपिक आ गया है तो बात करते हैं। यहाँ पर किसका सुनीता जी का कमेंट है, था भी और नहीं भी। चलिए बात कर लेते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं बात कर रहा हूं सुनीता जी की। चलिए मैं इनसे बात लाइव बात कर लूंगा। इन्होंने मैंने जितना बताया उससे 100% और ज्यादा किया। मेजॉरिटी लोग हम जितना बताते हैं उससे आधा करते हैं या उससे 30% करते हैं और रिजल्ट की उम्मीद 100% रहती है। मुझे बताइए ऐसा करना चाहिए क्या? कैसे मिलेगा 100% रिजल्ट? 100% रिजल्ट सिर्फ तब मिलेगा जब 100% कमिटमेंट रहेगा। एक और सवाल है इंटरेस्टिंग, मैं यहीं पर आंसर दे देता हूं कि इज इट रिलेटेड विद सबकॉन्शियस माइंड? इट इज नॉट ओनली रिलेटेड विद सबकॉन्शियस माइंड। व्हाट आई एम टॉकिंग इज प्योर एपीजेनेटिक्स। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर में बताता हूं। मैं आपको बता रहा हूं हम एग्जैक्टली कैसे करते हैं ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली कैसे करना है। राइट? ये जैसी चौहान, यू शुड हैव 100% कमिटमेंट। सुनीता जी कह रहे हैं कि 100% किया नहीं, आपने 200% किया। हम इससे बात करेंगे थोड़ी देर। सो जब भी मुझे कोई पूछता है कि सर कितनी गारंटी है, मैं पूछता हूं आपका कमिटमेंट कितना है बताइए। अगर आपका कमिटमेंट 100% है तो रिजल्ट मिलना ही मिलना है। सुनीता जी आपका अभी भी आप डाउट मोड में ही है। मैं चाहता हूं कि आप किसी 100% अचीव वाले के ब्रेक रूम में जाए, बट मेरे पास नहीं होता है। सो आपके पास अगर कमिटमेंट 100% है आपको तो ही रिजल्ट 100% मिलेगा। अदरवाइज लोग कहते हैं कि सर अगर 100% कमिटमेंट नहीं है तो क्या 0% रिजल्ट मिलेगा? बिल्कुल नहीं। जैसे हम आपको जेनेटिकली टारगेटेड मेडिसिन तो दे ही रहे, राइट? सो जेनेटिकली टारगेटेड मेडिसिन हम दे रहे हैं, वो अपना असर तो दिखाएगी दिखाएगी। प्लस आप 30% कमिटमेंट में है तो 30% कमिटमेंट भी अपना असर दिखाएगा। अब जैसे देखिए कितना ऑनेस्टली दिखाया है कि बालचंद्र जी कहते हैं आई एम स्टिल इन डाउट मोड। हाँ बालचंद्र जी मुझे पता है। सुनीता जी आपको अगर किसी, देखिए आपका सवाल मैं रिपीट कर रहा हूं। अगर सपोज चंद्रशेखर आजाद कहते कि मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से बात कराइए जिन्होंने अपने देश को, अपने वतन को आजादी दिलाई है अंग्रेजों से, तो वो कुछ नहीं कर पाते बिकॉज वो डाउट में है ना। उनको विश्वास ही नहीं है खुद पर कि वो कर सकते हैं। उन्हें किसी और से बात करनी है, उन्हें कुछ और क्वेश्चंस है, उन्हें कुछ और सवाल है। देखिए क्वेश्चंस और सवाल ये डाउट का रिफ्लेक्शन है। ट्रस्ट और फेथ ये 100% रिजल्ट देते हैं। बिकॉज जर्नी की शुरुआत बताता हूं मैं। अब यहाँ पर काफी लोग हैं जो मेरे साथ थे ऑलरेडी, मतलब इन्होंने देखा है कि हम एक एक पेशेंट के लिए कभी 5 घंटा 6 घंटा मतलब कंसल्टेशन में बिता देते थे। आज वो स्थिति नहीं रही। आज पूरे दुनिया से क्वेश्चंस आते हैं, पूरे दुनिया से रिक्वेस्ट आते हैं। सो आज मेजॉरिटी ट्रीटमेंट में मैं डायरेक्टली फेस टू फेस बात नहीं कर सकता बिकॉज वी हैव टू इम्प्लांट द सिस्टम बिकॉज इट इज ऑल चेंजिंग। तो एक समय था कि जब भी कोई डाउट वाला व्यक्ति होता था मैं खुद बात कर लेता था। आज पॉसिबल नहीं है। आपको खुद पे विश्वास रखना होगा। मेरी टीम आपके साथ हमेशा लगी हुई है, तो आपको खुद पे विश्वास चाहिए सबसे पहले। और क्यों चाहिए बता रहा हूं मैं, अभी आपके सामने आ जाएगा। वैसे किसी ने आंसर भी लिखा है कि अगर आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस है, आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, आपको किसी ना किसी से बात करनी है, आपको किसी ना किसी से ऐसे व्यक्ति से मिलना है जो ठीक हो चुके हैं, देन इट इज अ प्रॉब्लम, राइट? सो चलिए मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा। मुझे मैसेज आ गया है कि सर टाइम हो रहा है। आई विल फिनिश फर्स्ट क्वेश्चन, मैं बाद में लेता हूं। लेट मी शेयर द स्क्रीन। तो सबसे पहला जो हम शस्त्र यूज करते हैं वो है एपीजेनेटिक्स, यानी कि आपके जीन्स को बदलाव करना, आपके जेनेटिक एक्सप्रेशन को बदलाव करना। किसी ने पूछा इस पे एक सवाल, क्या सर ये साइंस बेस्ड है?
सी एपीजेनेटिक्स ये मैंने तैयार नहीं किया है, इट इज अ साइंस। और एपीजेनेटिक्स कहता है, मैं एक लाइन में एपीजेनेटिक्स आपको समझा देता हूं। एपीजेनेटिक्स सेज you can make changes in genetic expression without making physical changes in genes and DNA। मतलब आप जीन्स के प्रभाव को बदल सकते हैं, जीन्स को बिना बदले और डीएनए को बिना बदले। अमेजिंग टूल, इजंट इट? और ये हम कहते हैं हमारा जो जेनेटिकली टारगेटेड मेडिसिन है उसके साथ नेक्स्ट टूल जो हमारा होता है, हमारा नेक्स्ट टूल होता है जेनेटिक रीप्रोग्रामिंग का। हमने रिचुअल तैयार किया है, जैसे यहां दिया है जेनेटिक रिचुअल, न्यूक्लिक एसिड को चेंज कैसे करना है, एंटीबॉडी को। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट मैं इस कॉम्प्लेक्स में आपको नहीं डालना चाहता। आपको सिर्फ सेंटर का ब्लैक बॉक्स देखना है, वहां लिखा है जीन साइलेंसिंग। देखिए आपके पास है ना ट्रिलियंस ऑफ जीन्स है, उसमें से कुछ जीन्स एक्टिव है और बाकी मैक्सिमम जीन्स सोए हुए हैं। तो आपको उसे डॉर्मेंट जीन कहा जाता है। आपको क्या करना है, जो एक्टिव जीन है उसे बस सुला देना है, दैट्स इट। जीन साइलेंसिंग। अभी फिर से कुछ लोग पूछेंगे सर ये साइंटिफिक है क्या? बिल्कुल, ये कंप्लीटली साइंटिफिक है। आप इसके बारे में बहुत सारा रिसर्च कर सकते हैं, चाहे तो आप गूगल पर जा सकते हैं। लेकिन एक बता दूं, गूगल मेक्स यू पागल। गूगल मेक्स यू पागल। गूगल इतना सिंप्लीफाई नहीं करेगा, बट आप जीन साइलेंसिंग डाले, वहां वर्ड मिल जाएगा। You can silence the gene by epigenetics, simple। तो आपका जो बीमारी वाला जीन है इसे आप साइलेंट कर दो, आपका जो हेल्थ वाला जीन जो साइलेंट हो गया है उसे आप एक्टिव कर दो, बस इतना ही सही काम है। अब बोलने में बहुत इजी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है आगे करने में। सो जेनेटिकली टारगेटेड मेडिसिन जीन्स के एक्सप्रेशन को और अंदर की बॉडी सिस्टम और टेंडेंसी को बदल देते हैं। ये हम यूज करते हैं। देन लोग आजकल जॉइंट ट्रांसप्लांट करते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, कॉर्निया ट्रांसप्लांट करते हैं, अभी तो हार्ट ट्रांसप्लांट भी आ रहा है, ब्रेन ट्रांसप्लांट आ रहा है, स्किन ट्रांसप्लांट आ गया। भाई ये सारे छोटे छोटे कम महत्व के ऑर्गन्स है। सबसे इंपॉर्टेंट कल्प्रिट तो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट दुश्मन ये है, इसे क्यों ट्रांसप्लांट नहीं करते आप? हम आपके लिए ये भी करते हैं। ये माइंड ट्रांसप्लांट होना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके लिए आपको कंप्लीट ट्रस्ट एंड फेथ के साथ जुड़ना होगा, डाउट से नहीं होता, राइट? नेक्स्ट है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। ये एक नया साइंस है जो हमारे जो कंसेप्ट है उसको प्रूव करता है कि आप साइको और ब्रेन न्यूरो, इसको अगर दोनों को डील करते हैं एक साथ तो आप इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। और यही हमारे जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है इसका सबसे मेन चीज है कि हम साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी पर एक साथ सारे डायरेक्शन से इन्फ्लुएंस करते हैं। देन न्यूरो सेलुलर इंजीनियरिंग। देखिए आपका ब्रेन आपके हर सेल के साथ कनेक्टेड है नर्व्स के द्वारा, फिर आपका ब्रेन आपके हर ऑर्गन्स के साथ भी कनेक्टेड है, चाहे फिर आपका लीवर हो, लंग्स हो, किडनी हो, हार्ट हो, ब्रेन हो, स्टमक हो, इंटेस्टाइन हो, कुछ भी हो, आपका ब्रेन सबसे कनेक्टेड है। अब यहां आपके लिए गुड न्यूज है, आपका ब्रेन सबसे कनेक्टेड है और आपका माइंड आपके ब्रेन से कनेक्टेड है। जैसे कि यहाँ बॉटल है, ये बॉटल मैं तब तक नहीं उठाऊंगा जब तक मेरा माइंड मुझे बताएगा नहीं। अदरवाइज आज मेरे हाथ में ताकत है, मेरे पास सब कुछ है, बॉटल यहीं पे रखी है, पास में रखी पड़ी है, लेकिन जब तक माइंड का इंस्ट्रक्शन नहीं जाएगा कि बॉटल उठाओ तब तक बॉटल उठेगी नहीं। जब तक माइंड का इंस्ट्रक्शन नहीं जाएगा कि बॉटल खोलो तब तक बॉटल खुलेगी नहीं। और जब तक माइंड कहेगा कि आप पानी पियो तब तक मैं पानी पीऊंगा नहीं, राइट? तो बॉडी, ऑर्गन्स, हाथ, पाँव, इनकी कोई वैल्यू नहीं है अगर आपके माइंड के इंस्ट्रक्शन सही नहीं है। सिंपल 100 बात की एक बात कहते हैं ना, अगर आपका हर सेल और हर ऑर्गन, हर पार्ट ब्रेन से कनेक्टेड है तो आपके हर बीमारी का सोर्स भी ब्रेन से कनेक्टेड है। और माइंड वो चीज है जो ब्रेन के थ्रू बीमारी भी तैयार कर सकता है, और माइंड ही वो चीज है जो ब्रेन के थ्रू
हेल्थ भी क्रिएट कर सकता है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो देखिए, आपके पीछे शेर है, अगर ऐसा कोई बताएगा तो आपकी हार्ट की धड़कन शुरू हो जाएगी। सो देखिए, सिर्फ माइंड में विचार आया, शेर आना जरूरी नहीं है, सिर्फ विचार आना जरूरी है और 100% बिलीफ होना जरूरी है। तो विचार आ गया, बिलीफ आ गया, तो हार्ट ब्रेन सारे के सारे एक्टिव हो जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड न्यूरो सेलुलर इंजीनियरिंग। ये नया कंसेप्ट है जिस पर हम काम कर रहे हैं। इसके द्वारा रिजल्ट तो ऐसे मिलते हैं, हम किडनी फेलियर को रिवर्स कर पा रहे हैं, हम लीवर फेलियर को रिवर्स कर पा रहे हैं, हम क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस को रिवर्स कर पा रहे हैं, हम अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को भी रिवर्स कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ न्यूरो सेलुलर इंजीनियरिंग। ये एक और नया कंसेप्ट है साइको न्यूरोजेनोमिक्स, जिसमें हम माइंड और ब्रेन के द्वारा जीन्स पर भी इफेक्ट कर रहे हैं। ये समझाने के लिए आज समय नहीं है। न्यूट्रीजीनोमिक्स, डाइट के थ्रू कैसे जीन्स को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, उसका भी ये साइंस है। ये सारे एग्जिस्टिंग साइंस है, इसके स्पेशलिस्ट आपको मिल जाएंगे, लेकिन सारी चीजों को एक साथ एक सही तरीके से डिलीवर करने के लिए आपको एडवांस हेल्थ के पास ही आना पड़ेगा। मेरी टीम इसमें एक्सपर्ट है। सो दीज आर आवर सर्विसेज जो हम करते हैं जनरली। मैंने पहले कहा मैं ट्रीटमेंट के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, तो इसमें बस ये 10 सेकंड्स में खत्म हो जाएगा। ये जो ट्रीटमेंट प्लान है ये हमारे सर्विसेज है, इसके बारे में मैंने बता दिया आपको कि किस तरह से रिजल्ट आते हैं। केस स्टडीज कुछ लोगों ने कहा था, मैं बहुत बार बहुत सारे केस स्टडीज दे चुका हूँ। ये सारा जो यूट्यूब थंबनेल दिख रहा है, मतलब ये सारे के सारे वीडियोस केस स्टडीज मैंने यूट्यूब पर आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। कैसे लीवर सिरोसिस और लीवर फेलियर का केस आज कंप्लीटली ठीक होके नॉर्मल हो चुका है, और कैसे ये जो लीवर सिरोसिस और डैमेज, जो कैंसरस डैमेज हुआ था, वो भी रिवर्स हो चुका है, और कैसे कैंसर का पेशेंट आज कंप्लीटली हेल्दी है, कोई कीमो नहीं, कुछ नहीं ले रहा है, कंप्लीटली नॉर्मल कैसा है, और कैसे ये न्यूरो एंजियोफाइब्रोमा 3 ऑपरेशन के बाद जब सीरियस हो गया और डॉक्टर्स ने कहा इसकी 15 दिन की लाइफ है ज्यादा से ज्यादा, आज वो करीबन 16 साल हो गए, कंप्लीटली नॉर्मल है। ये सभी इस तरह की ट्रीटमेंट की बदौलत। और कैसे एक किडनी जो खत्म हो गई थी, सिकुड़ गई थी, आज नॉर्मल साइज अपना अचीव कर चुकी है, और फेल किडनी से आज वो नॉर्मल किडनी बन चुकी है। ये उन लोगों के लिए पॉसिबल है जो सरेंडर नहीं करने वाले। ये उन लोगों के लिए पॉसिबल है जिन्हें प्रॉमिस किया कि आई विल नेवर सरेंडर, आई विल फाइट बैक। मैं एक क्रांति लाऊंगा अपने शरीर में, अपने ऑर्गन्स में, अपने लाइफ में, अपने बॉडी में। जिसने क्रांति का खुद से प्रॉमिस किया है उनके लिए है ये। और ये एक छोटा सा बच्चा जो जिससे लाया गया था कि हार्डली एक इसकी कुछ दिन की लाइफ बची है, आज वो बच्चा पूरी तरह नॉर्मल है और चलना फिरना सब शुरू है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल। ब्रेन ट्यूमर, 2 दिन में ब्रेन ट्यूमर में इफेक्ट आ गया। ब्रेस्ट का कैंसर का ट्यूमर 40 मिनट में डिसअपियर होना शुरू हो गया, एंड डिसअपियर कंप्लीटली हो गया 40 मिनट्स। मुझे पता है ये अनबिलीवेबल है, और हम पूरे दुनिया में वर्क कर रहे हैं, वो सारा का सारा वर्क अनबिलीवेबल है, क्योंकि वो 90% भेड़ चाल वाला इलाज नहीं है, कॉमन इलाज नहीं है। और अनकॉमन लोग जो 10% लोग थे जिनमें वो जुनून था, उन्होंने तो देश को भी आजादी दिला दी। उनको भी पता नहीं था, उनके पास सिर्फ जुनून था, विश्वास था कि जो मर्जी करेंगे लेकिन खुद के देश को आजाद करा के रहेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। आप भी आखिरी स्लाइड तक रुकिएगा, क्योंकि मैं अभी आपको एक अमेजिंग गिफ्ट देने जा रहा हूँ, और वो अमेजिंग गिफ्ट है आपके लिए जो आखिरी तक रुकने वाले हैं। तो उन्हें विश्वास था कि वो करेंगे, वो करके दिखाएंगे। तो आपको गारंटी चाहिए, 100% गारंटी। सबसे पहले खुद के दिल में 100% कन्विक्शन लाइए। रिजल्ट की गारंटी हमारी तरफ से मिल जाएगी आपको रिजल्ट दिखेगा ही दिखेगा। कुछ लोगों को 30% रिजल्ट 1 दिन में भी दिख जाता है, कुछ लोगों को 30% रिजल्ट 3 महीने में दिखता है, उन्हें 100% रिजल्ट दिखने में 1.5 साल लग जाते हैं। है ऐसे लोग। अभी मैं टाइम नहीं मिल रहा है, अदरवाइज कुछ लोगों से मैंने बात करने का प्लान किया था यहाँ पर। सो देखिए, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में आपको शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलता है, टेम्पररी इलाज होता है, लाइफ लॉन्ग बीमार रहते हैं, रिकरेंस आएगा, बार बार बीमारी आएगी,
आखिरी सांस तक बीमारी चलेगी, गोलियां भी चलेगी, कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, ऑर्गन सारे खराब होते जाएंगे, ज्यादा बीमारियां, ज्यादा मेडिसिन, ज्यादा साइड इफेक्ट, और आपकी लाइफ पुअर क्वालिटी लाइफ, आप पिक्चर देख रहे हैं ना, उस तरह की स्थिति हो जाती है। पुअर बिजनेस, पुअर रिलेशंस, पुअर क्वालिटी लाइफ। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि लाइफ शुड बी हाई क्वालिटी? देखिए, किसी को ये नहीं पता कि आप 100 साल जिएंगे, 200 साल जिएंगे, 1000 साल जिएंगे। तो आप कितना साल जिएंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है जब तक आप जिएंगे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे रहेगी। सो लिखिए, लिख लीजिए, कम ऑन, लेट मी से, जिसको लाइफ गुड क्वालिटी चाहिए, राइट, गुड क्वालिटी। लेट मी चेक योर कमेंट्स। दिनेश तिवारी, हाउ डीएनए ट्रीटेड बाय माइंड। आप न्यूरोजेनेमिक्स पढ़ लीजिए या एपिजेनेटिक्स पढ़ लीजिए, आपको बिल्कुल समझ जाएगा। मेरे काफी सी वीडियो पर जा सकते हैं, वीडियो दे सकते हैं। See, everybody wants a good quality life. तो गुड क्वालिटी लाइफ के लिए आपको झगड़ना होगा, आपको लड़ना होगा। दिस इज योर गुड क्वालिटी लाइफ, ऐसे आपको गिफ्ट नहीं मिलने वाला। तो आपकी गुड क्वालिटी लाइफ यहाँ पर रखिए। यस, यू आर द विनर। आप बात कीजिए जड़ से बीमारी को हटाने की। एडवांस जेनेटिक होलिस्टिक ट्रीटमेंट, बीमारी को रिवर्स कैसे करना, क्योर कैसे करना, रूट कॉज ट्रीटमेंट, सेफ्टी ऑफ लाइफ, लेस मेडिसिन, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, परमानेंट रिजल्ट, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, ग्रेट क्वालिटी लाइफ, हैप्पी, हेल्दी एंड सक्सेसफुल लाइफ। ये आपको अचीव करना है। अगर आप एक रिवॉल्टर है, अगर आप एक क्रांतिकारी व्यक्ति है, आपके ऑर्गन्स को आपको बचाना है, आपकी लाइफ को आपको बचाना है, आजादी दिलानी है, तो तरीका है रूट कॉज ट्रीटमेंट। कोई जरूरी नहीं है आपको हर एक को हमारे पास आना है, बिकॉज हम ऑलरेडी वो सब कर रहे हैं फेस, कि हम दुनिया के हर व्यक्ति का इलाज नहीं कर पाएंगे, ये हमें समझ में आ गया। लेकिन जिसे सही में कुछ करना है हम उसके साथ है, डोंट वरी, राइट। अगर आपको सही में कुछ करना है, वो जुनून के साथ करना है, देन आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, राइट। सो दिस इज फ्री गिफ्ट फॉर योर फ्रीडम। आपकी आजादी के लिए कुछ हम फ्री गिफ्ट देना चाहते हैं आपको। सबसे पहले यहां पर फ्री गिफ्ट मिलने वाले हैं दो तरह के। जो हमारे साथ ऑलरेडी लोग जुड़ चुके हैं 1 साल के प्रोग्राम में, 1 साल के प्रोग्राम में जो भी है उनके लिए एक विशेष गिफ्ट है। ये नए लोगों के लिए नहीं है, बिकॉज आज हमें पता चला कि ये, मतलब ऑब्वियसली आज नहीं पता चला, लेकिन आज हमें ये पता चला, रियलाइज हुआ कि पूरी दुनिया को अगर मदद करनी है तो आर्मी बढ़ते जानी चाहिए, बढ़ते जानी चाहिए। इसलिए जितने भी लोग हमारे साथ 1 साल के प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं या 1 साल से ज्यादा हमारे साथ है, उनके लिए हमने एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट रखा है, तो वो आज हम आपको देने जा रहे हैं। उसकी एक लिंक रहेगी या उसका एक नंबर रहेगा। हाँ ठीक, नंबर मैं दे दूंगा आपको यहाँ पर, वो नंबर आपको नोट करना है और उस नंबर पर आपको एक मैसेज करना है, तो आपके नाम का वो गिफ्ट रेडी होके आपको 1-2 दिन में डिलीवर हो जाएगा आपके ईमेल पर, राइट। ये हो गया हमारे एडवांस हेल्थ के फ्रीडम वॉरियर्स के लिए स्पेशल गिफ्ट। उसके फायदे क्या है वो भी बताऊंगा मैं। और एक गिफ्ट रहेगा जो सबके लिए है, आप सभी के लिए एक खास वीडियो कोर्स हम फ्री दे रहे हैं। उसकी कॉस्ट है, उस वीडियो कोर्स की कॉस्ट है 999 रुपीज, और वो 999 रुपीज का वीडियो कोर्स आपके लिए आज फ्री है। करना क्या है बता रहा हूं मैं आपको। ये है जो हमारे हेल्थ वॉरियर्स है, जो हमारे साथ ऑलरेडी 1 ईयर के इसमें जुड़ चुके हैं, उनके लिए हमने एक मेंबरशिप क्लब बनाया है। जी हाँ, हम कुछ बहुत अच्छे वहां पे कार्यक्रम करने वाले हैं। अभी ऑनलाइन है, ऑनलाइन में तो प्रोग्राम्स करना बहुत इजी है, तो हम सारे लोगों से जुड़ने वाले हैं, नए तरीके से जुड़ेंगे। एक आपको बता दूं, जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए एक नया इवेंट होने जा रहा है जो प्रीमियम मेंबर्स के रहेगा, सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स के लिए। उसका टाइटल है हाउ टू बी पॉजिटिव ऑल द टाइम। काफी लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, सर हमेशा पॉजिटिव कैसे रहना, क्योंकि लाइफ के प्रॉब्लम्स तो आता है। अभी कोविड ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े कर दिए, तो अब ये प्रॉब्लम्स में निगेटिविटी तो आएगी, लेकिन हमेशा पॉजिटिव कैसे रहना, ये जानने के लिए हम हमारे सारे प्रीमियम मेंबर्स के लिए
एक एक्सक्लूसिव वेबिनार कर रहे हैं। तो जितने भी लोग इस प्रीमियम मेंबरशिप क्लब का हिस्सा बनेंगे उनके लिए, सिर्फ उनके लिए वो सेमिनार रहने वाला, वेबिनार रहने वाला है कि हमेशा पॉजिटिव कैसे रहे, राइट। तो इस तरह का आपका नाम के साथ, आपके कार्ड नंबर के साथ वो कार्ड आपको मिलने वाला है। इसकी वैलिडिटी 1 साल रहेगी और इसका बेनिफिट बता दूं, वैसे काफी सारे बेनिफिट रहेंगे। हमारे हर प्रोग्राम में आपको एंट्री रहेगी, पहली बात। दूसरा, जो भी हमारे ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स है, जो भी ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स है, अभी आप एक का तो हिस्सा ऑलरेडी हो चुके हो, लेकिन अब हमारे पास 10 से 15 प्रोग्राम्स हो चुके हैं और आगे और बहुत सारे प्रोग्राम्स आने वाले हैं। जी हाँ, एक हमने लॉन्च किया है डॉक्टर RV यूनिवर्सिटी। उसमें हम काफी से मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल और हेल्थ के प्रोग्राम्स बना रहे हैं। कुछ बन के ऑलरेडी वहां पर हो चुके हैं, रेडी है। तो ये सारे फ्री कोर्सेज फ्री है, अलाउड है, ये सभी को अलाउड है, राइट। फ्री कोर्सेज तो उधर है। पेड कोर्सेज है, चाहे ट्रीटमेंट हो चाहे कोर्सेज हो, किसी के लिए भी है, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके थ्रू आप किसी का भला करना चाहते हो उनके लिए, आपको हर इसमें 20% डिस्काउंट विदाउट आस्किंग क्वेश्चंस। ये आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं, आपके थ्रू वो आता है 20% डिस्काउंट। तो अब मैं प्रोग्राम की लिस्ट देता हूँ आपको। जितने भी लोग हैं इसको नोट कर लीजिए। तो ये सारे के सारे प्रोग्राम्स में 20% डिस्काउंट है अगर आपके थ्रू कोई भी आता है। तो देखिए, आपके पास मौका है लोगों को बीमारी से आजादी दिलाने का। इसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे चीजें और जैसे IHC DNA बूस्टर, IHC कंप्लीट, IHC स्टैंडर्ड, ओनली मेडिसिन प्लान भी हमने लॉन्च कर दिया है। काफी लोगों का कहना था सर नहीं हमें सिर्फ मेडिसिन चाहिए। आइडियली आप एज ए एक्सपर्ट मुझे पूछेंगे तो मैं कहूंगा सारी चीजें एक साथ कीजिए, सबसे बेहतर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन कुछ लोग फिर भी कहते हैं सर सिर्फ मेडिसिन चाहिए। तो हमने कहा कि अब हम इनको बहुत नहीं समझाएंगे, क्योंकि मेडिसिन तो इफेक्ट करती ही करती है, कितनी इफेक्ट करती है हर एक में वेरी करेगा। तो हमने ओनली मेडिसिन प्लान भी लॉन्च कर दिया। देन पर्सनल कोचिंग प्लान है, एक सबसे अमेजिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया है हमने, लॉन्च किया है, वो 30 डे मास्टरमाइंड। ये दुनिया में हर एक ने करना चाहिए, चाहे बीमार हो नहीं हो, चाहे बीमारी अभी है या ठीक हो चुके हो। 30 दिन का एकदम डेयर डेविल चैलेंज है, मजेदार है, फनी है, लेकिन इंटेंसिव है सिर्फ चैलेंजर्स के लिए, जो सही में मानते हैं कि वो चैलेंजर है, वो फाइटर है, उनके लिए एकदम गोल्डन प्रोग्राम है। ये सबने करना चाहिए। साथ में कुछ डिसीज स्पेसिफिक कोर्सेज लॉन्च किए, जैसे अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से ठीक होना है, उसके लिए हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है। वो कोर्स के द्वारा आप कैसे स्टेप बाय स्टेप माइंड के द्वारा, आपके जीन्स के द्वारा कैसे रीप्रोग्रामिंग करके बीमारी से बाहर आ सकते हैं, इसका एक अलग से प्रोग्राम है। वैसे ही कैंसर का अलग से प्रोग्राम आने वाला है, देन क्रॉनिक पैंक्रियाटिस का अलग से आने वाला है। ऐसे मेजर सारी बीमारियों के अलग अलग प्रोग्राम आने वाले हैं। देन एक्सेलेंस इंस्टॉलेशन का 90 डे चैलेंज, वो भी प्रोग्राम आ रहा है। माइंड ट्रांसप्लांट के प्रोग्राम से, कॉर्पोरेट हेल्थ प्रोग्राम से, ये सारे प्रोग्राम में आपको 20% डिस्काउंट, और आपके थ्रू आप किसी को भी लाएंगे तो भी 20% डिस्काउंट है। सो ये है प्रीमियम मेंबरशिप। इसके साथ हम काफी सारे इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स करने वाले हैं आपके लिए। सो इस मेंबरशिप में आपको जुड़ना चाहिए। और इसके लिए करना क्या है, अच्छा एक पहले ये भी बता दूं, फिर दोनों के लिए एक साथ क्या करना बताऊंगा। इसके लिए करना क्या है, तो हेल्दीफाई मी एक कोर्स, एक और गिफ्ट है आपके लिए। जितने लोग इस वेबिनार में हैं, मैंने पहला जो गिफ्ट बताया था जो हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनके लिए, दूसरा ये गिफ्ट है ये सबके लिए। तो अभी अगली स्लाइड में बताऊंगा आपको करना क्या है। बस आपको उतना करना है, एक 2 से 3 दिन में आपको उस प्रोग्राम का एक्सेस मिल जाएगा। ये है वीडियो कोर्स 999 रुपीज का, ये आप सभी के लिए फ्री है। अगर आप एक बार इस वीडियो कोर्स के थ्रू जाएंगे तो आपको पूरी हेल्थ केयर की दुनिया का निचोड़ मिल जाएगा कि आप ठीक कैसे हो सकते हैं, आप कौन सी हेल्थ केयर को कैसा महत्व देना है,
आप एलोपैथी को, होम्योपैथी को, आयुर्वेदिक को, माइंड को, खुद के कमिटमेंट को कहाँ कहाँ कैसे कैसा रोल देना है, डाइट का क्या रोल है, नेचर का क्या रोल है, हर चीज आपको मिल जाएगी बस इस कोर्स में। ओनली 10 डेज का कोर्स है, लेकिन कंप्लीट नॉलेज के साथ कोर्स है, और ये आपके लिए कंप्लीटली फ्री है, क्योंकि आजादी का पर्व है। हमने पहले डिसाइड किया था कि इस कोर्स में सिर्फ हम आपको फ्री स्टफ देंगे, तो ये कोर्स जरूर कीजिएगा। सो आपको कैसे मिलेगा गिफ्ट? टू क्लेम योर फ्री गिफ्ट क्या करना है आपको? आपको एक एसएमएस लिखना है। मोबाइल लीजिए आपका, चलो फास्ट, मोबाइल सबके पास है, एसएमएस करना है। मोबाइल लीजिए, एक बार मैं फिर से नंबर चेक कर लूं। तो मोबाइल लीजिए, उसमें एक मैसेज में जाइए, और मैसेज में जाके आपका नाम लिखना है। अब पर्पस लिखना है, पर्पस मतलब फॉर एग्जांपल आप हमारे साथ जुड़े हुए लोगों में से है 1 साल के प्रोग्राम में, तो आपको पर्पस में 2 चीजें लिखनी है, ये आपको, चलो आप एक लिख दो, दोनों मिल जाएगा। आपको लिखना है मेंबरशिप, तो आपको नाम लिखना है जैसे संध्या देसाई, नीचे लिखना है मेंबरशिप, उसके नीचे आपका मोबाइल नंबर लिखना है। अब आप कहेंगे सर हम मोबाइल से तो मैसेज भेजेंगे, नहीं, आपको मोबाइल नंबर फिर भी लिखना है। उसके नीचे आपको रखना है ईमेल आईडी, तो आपको लिखना नाम, पर्पस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग नहीं है उनके लिए हेल्दीफाई मी कोर्स है, तो आपको पर्पस में लिखना है हेल्दीफाई मी। सो नाम लिखिए, पर्पस लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए, ईमेल आईडी लिखिए, और उसके नीचे जो नंबर दिया है उस नंबर पर भेज दीजिए। मैं आपको 10 सेकंड देता हूं इसके लिए, बस नाम, पर्पस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, और जिसने एसएमएस भेज दिया उसको चैट बॉक्स में लिखना है डन। यस यू कैन सेंड व्हाट्सएप कला, नो प्रॉब्लम। यस राधिका, ग्रेट ग्रेट, लेट मी चेक कितने लोगों ने डन किया है। सुनीता मदन, आपने चैट बॉक्स में लिखा है, तो सुनीता जी आपको चैट बॉक्स पर नहीं लिखना है। वैसे मैंने टीम को बताया था कि कुछ लोग चैट बॉक्स पर लिखेंगे तो ऑब्जर्व करना है, तो टीम प्लीज ऑब्जर्व, चैट बॉक्स में लिखा है सुनीता मदान ने, लेकिन आपको उस मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजना है। कम ऑन, डू इट फास्ट। ये कोर्स आपकी जिंदगी में सोचने का तरीका पूरा बदल देगा, पूरा। एसएमएस कीजिए मोबाइल पर, चैट विंडो में मत लिखिए, चैट विंडो में सिर्फ लिखना है डन, बस। बीस्ट गेमर सैम, सैम आपका नाम मुझे पसंद आया, बीस्ट गेमर सैम। एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं हम इसी नाम पर, द बीस्ट मोड। उसका कोर्स स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है, आई विल लॉन्चिंग इट सून। सो नाइस नेम, आई लव्ड इट। Hello, how to send the number? Yes, क्या बोल रहे हैं आप? How to send the number? Which number? I am not able to understand. देखिए आप, look at the screen. Are you able to see the screen? Yeah. There is a number on the screen. Okay. So you have to send your name, purpose, mobile number and email ID on the number mentioned on the screen. Okay. सर स्क्रीन नहीं आ रहा है। स्क्रीन नहीं आ रहा है? यस सर। अच्छा एक काम करते हैं, मैं ये मैसेज है ना, मैं एक बार इसमें टाइप कर देता हूँ, जूम में टाइप कर देता हूँ। और पर्पस में क्या लिखेंगे? जो मेंबर नहीं है, मेंबर नहीं है वो लिखेंगे हेल्दीफाई मी। जो मेंबर नहीं है वो लिखेंगे हेल्दीफाई मी। डॉक्टर श्वेता,
Get to claim your free gifts, SMS name, purpose, mobile number, email ID 276. ये सब सर जो मेंबर नहीं है उन्हें क्या लिखना है? ठीक है देखते हो। आपको जो मेंबर नहीं है उनको लिखना है हेल्दीफाई मी। चलिए मैं थोड़ा सा आपको एक हेल्प करता हूँ। लेट मी डू समथिंग, let me do something for you. काटी Just a minute. मेरा काम कर दिया। पहली बात तो हुआ हेल्दीफाई मी करना है। Sir, if we are member, If you are a member, write membership. where in chat box? No, on that mobile. If you have got that mobile number मिल गया आपको? No, sir, we are not getting that number, sir. Are you able to see my screen? मत गया चेतन चौहान। No, sir. You are not now. Are you seeing the screen now? No, sir. Only your photo is seen. Okay. Just give me a minute. इसलिए कहते हैं इंसान पे भरोसा करो, टेक्नोलॉजी पे पूरा भरोसा हम नहीं कर सकते, because technology is going to ditch you someday. मेरा है। हाँ। Don't worry. So I'm not able to disconnect the screen. चलिए मैं चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ आपके लिए. I am writing everything in chat box again. आप चैट विंडो में लिखिए. जिसे भी नहीं मिला है वो चैट विंडो में लिखिए. मैं चैट बॉक्स में चैट विंडो में लिख रहा हूँ. क्या बोले? ओह भाई टाइप भूल गया था नंबर कुठला? अभी दिख रहा है आपको? I am writing in chat box. Just a minute. I am writing mobile number also. Don't worry. नंबर पाठायचा आहे. जस्ट एक मिनट. ये गिफ्ट बहुत जिंदगी बदलने वाले, बहुत पावरफुल गिफ्ट है, तो मिस मत कीजिएगा. इसलिए मैं भी एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आप भी आपके लिए एक्स्ट्रा मेहनत कीजिएगा. तो आपको लिखना है SMS मोबाइल नंबर, तो जिनको नहीं मिला है, जिनको मिला है रुकिए आप. वी आर गोइंग टू डू समथिंग अमेजिंग. तो मैं ये मैसेज भेज रहा हूँ जहां पे लिखा है कि आपको एग्जैक्टली किस नंबर पे मैसेज करना है. नेम, पर्पस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी 7620489232. यस. तो ये देखिए मैसेज भेज दिया है मैंने. आपको गिफ्ट मिलेगा. 2 से 3 दिन लगेंगे, बिकॉज इतने सारे लोगों को हमें उस कोर्स में एक्सेस देना है. आपको गिफ्ट मिलेगा. जो मैंने मैसेज लिखा है उसको ध्यान से देखिए. पर्पस आपको, अगर आप 1 साल वाले प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं तो आपको लिखना है मेंबरशिप. अगर आप 1 साल वाले प्रोग्राम में जुड़े हुए नहीं है, हमारे साथ जुड़े हुए नहीं है, तो आपको लिखना है हेल्दीफाई मी. 20 गेमर सब कुछ है. आपको विजुअलाइजेशन का भी मिल जाएगा, फ्री प्रोग्राम मिल जाएगा आपको आगे. डोंट वरी. मोबाइल नंबर और मैं आपको फ्री कंसल्टेशन लिंक दे रहा हूं. जिन्हें भी हमारे ऑटोमेटेड कंसल्टेशन पूरी प्रोसेस आप चाहते हैं, कुछ भी समझना चाहते हैं, हमारे कंसेप्ट को समझना चाहते हैं, आप बीमारी को ठीक कैसे कर सकते हैं उनको समझना चाहते हैं, सो आपको ये कंसल्टेशन लिंक में क्लिक करना है. बंसल जी आपको लिखना है हेल्दीफाई मी. आप हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं, वैसे मैं चाहूंगा कि आप हमसे जुड़े,
लेकिन सर आप क्या लिखना है? हेल्दीफाई मी। चलिए मैं ये भी लिख दूं आपके लिए, मैं मैसेज में लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है? जो नहीं जुड़े उनको क्या लिखना है? सर आपका ईमेल आईडी भी लिखिए। ओके ओके, ये है हेल्दीफाई में लिख दिया मैंने। ये है ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी भी लिख दिया है। अभी ओके, फ्री कंसल्टेशन लिंक चाहिए। ओके वो भी लिख रहा हूं मैं, जस्ट ए मिनट। फ्री कंसल्टेशन लिंक उठेगी। फ्री कंसल्टेशन लिंक में आपको सिर्फ उस लिंक में क्लिक करना है, और जैसे लिंक में क्लिक करके आप डिटेल सबमिट करेंगे, आपको एक थैंक यू पेज आएगा जिसमें एक मेरा वीडियो रहेगा आपके लिए, वो मेरा मैसेज रहेगा आपके लिए। सो अभी मत कीजिएगा, आपको ये कब करना है? जब आप इसमें से फ्री हो जाएंगे उसके बाद कीजिए, क्योंकि आपके पास फिर वीडियो आएगा, फिर दूसरा वीडियो आएगा, आपको बड़ा मजा आएगा वीडियो देखने में। उसे बहुत ही अच्छे से सिंपल फॉर्म में समझाया गया है, कुछ खास एग्जांपल्स देकर समझाया गया है। ये लिंक कब आएगा सर वो? तो कंसल्टेशन लिंक देखिए, आपको दिख रही है लिंक, लेकिन डॉक्टर श्वेता ने कंसल्टेशन लिंक दे दी है। लिंक किधर है सर? लिंक है, बस मैं टाइप ही कर रहा हूँ अभी आपके लिए। तो ये देखिए लिंक है आपके लिए, दे दी है यहाँ पर। ये कंसल्टेशन लिंक है, आप इस पे क्लिक करके दिखा दीजिए फ्री कंसल्टेशन लिंक। सो अभी आपके कोई क्वेश्चन हो तो लिख सकते हैं या हम बात कर सकते हैं। सो गाइस, बी द विनर इन लाइफ विद जेनेटिक ट्रीटमेंट। जड़ से इलाज कीजिए और जिंदगी में आप विनर बनिए। आपको आपके बीमारी से आजाद होने का पूरा हक है, पूरा अधिकार है, लेकिन कोशिश भी आपको पहले करनी पड़ेगी, पहल भी आपको पहले करनी पड़ेगी। जैसे हमारे स्वातंत्र्य संग्राम के सैनिकों ने अंदर से कंप्लीटली मोटिवेटेड होकर पहल की, ऐसी पहल अगर आप करेंगे तो आप भी वो हर चीज पाएंगे जो आप पाना चाहते हैं। सो चलिए अभी हम बात करते हैं। सुनीता जी है कि यहाँ पर देख लेते हैं। सो ये हमारे पूरे डिटेल्स है, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल्स। आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? सुनीता जी आप वहां पर है तो बात कीजिए खुद को। I'm not able to see the screen. You are not able to see the screen? No. Oh, because how many of you are able to see the screen? Right screen. अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हैं तो स्क्रीन लिखिए, स्क्रीन। I am not able to see the screen. See, rest everybody is able to see the screen. बहुत सारे मैसेज, आप चैट बॉक्स चेक कीजिए। So probably the problem is from your end now. So थोड़ा सा आप चेक कीजिए। तो मुझे पता था डिटेल्स आपको लगे, मैंने सारे डिटेल्स दे दिए, फोन नंबर्स दे दिए हैं, वेबसाइट दे दिया है, ईमेल दिया है, हमारा लर्निंग पोर्टल दिया है, मोबाइल ऐप दिया है, फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, सब कुछ दे दिया है आपके लिए। See, it is all for you। मतलब मैंने तो ये सब दे दिया, तैयार कर दिया, ये सब आपके लिए तैयार करके रखा है। अभी मैं आप सभी को अनम्यूट करने वाला हूं, राइट? अभी आप बोलिए मत, ध्यान से सुनिए। अभी मैं सबको अनम्यूट करके आपको रूम्स में शिफ्ट करूंगा और मैं उस रूम में आके आपसे बात करूंगा। आप अपने आपस में डिस्कस कीजिए, व्हाट इज योर लर्निंग। आप दो चीजें क्या सीखे आज, ये आपको एक दूसरे को बताना है। और जब मैं आऊंगा, आपका कोई सवाल रहा तो सवाल पूछना है। डॉक्टर श्वेता, कैन यू अनम्यूट एवरीबडी? सभी को अनम्यूट कर दीजिए। पहले अनम्यूट करेंगे, फिर हम रूम में देंगे, फिर हम रूम में भेजेंगे। तब तक हम रूम में किसी को नहीं भेजेंगे। सो थैंक यू गाइज, यू रॉक। बस जाइए मत, बिकॉज हम अभी आपको रूम में ले जाएंगे और वहां पर हम कुछ बातें करने वाले हैं।
So let me unmute everybody first. और सभी आप भी खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, आपके पास भी ऑप्शन आता है अनम्यूट करने का. So we will be taking some questions. And questions बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं. So be there. सब अनम्यूट कर दीजिए. मैं चेक कर रहा हूँ कितने लोग अनम्यूट हो गए हैं. और सब अनम्यूट होने के बाद ही हम बातें करेंगे. तब तक हम बात नहीं कर पाएंगे, तब तक हम रूम में नहीं जाएंगे. क्योंकि मैं चाहता हूँ कि रूम में जाकर बात करने का अनुभव आपका बहुत अमेजिंग रहे. सुनीता यू आर ऑन म्यूट. वैशाली शिर्के तुम्ही पण म्यूट आहात. मैं आपको मैसेज भेज रहा हूँ. यस सभी लोग. डॉक्टर मुरली शर्मा सभी हो जाइए पहले. सुनीता यू आर म्यूट. एवरीबॉडी आवाज मत कीजिए, सिर्फ अनम्यूट होना है. किरण बिदरकर अनम्यूट. प्रॉब्लम क्या है भैया, मुझे सुन लेने दो. यू गो डू योर वर्क. निकल गया सो के. संजू चलो आप लेट आए तो भी आपको गिफ्ट मिलेगा. आपको मैसेज कर बचा दीजिए. पतवा जाए. देवेंद्र, भालचंद्र, मुमताज, फातिमा, अरुण, दिनेश, मुकेश, सुरेश नायक, सभी को अनम्यूट करना है. जितेंद्र चौधरी अनम्यूट योरसेल्फ. मेक इट फास्ट. जीवन, शोभा, भालचंद्र गोंडेकर, डॉक्टर अतुल. वेलकम डॉक्टर अतुल. ग्रेट. सो नाउ वी आर मोस्ट ऑफ यू आर अनम्यूट. अभी एक ध्यान रखना है, मैं आपको रूम में शिफ्ट करने वाला हूँ. रूम में आपके पास 2 काम रहने वाले हैं. ऐसी 2 चीजें. जैसे अनम्यूट कर दिया सबकी बातें शुरू हो जाती है. बोलोगे नो प्रॉब्लम, अभी बातें ही करने का समय है. तो अब मैं आपको रूम में शिफ्ट करूंगा. रूम में आप सब लोग एक दूसरे से बातें करेंगे. अगर आप बात नहीं कर पा रहे हैं, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो आपको खुद को अनम्यूट करना है और बात करनी है. राइट. और अगर कोई म्यूट है. सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा. मैंने स्क्रीन किया ही नहीं है अभी. नहीं आप वीडियो नहीं दिख रहा मेरा. हाँ वीडियो नहीं दिख रहा. वो पूरा नहीं दिख रहा मुझे. अच्छा बाकी सबको वीडियो दिख रहा है क्या? जी सर. यस सबको दिख रहा है. चलो वी आर गोइंग इनटू रूम नाउ. बड़ा पापा को और हेलो.